नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आप सबका आने और आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे 4 दिन पहले बड़े मेरे प्रेमी हैं, बड़े पुराने प्रेमी हैं, तो उन्होंने आकर के मुझे कहा सर आपकी क्लासेस में थोड़ा सा ऐसी स्थिति हो गई है कि मजाक मस्ती बहुत होती है। मैंने बड़े ध्यान से सुना कि गरिमामयी बात होनी चाहिए, कई बातें फालतू में हो जाती हैं और बीच में आप खुद ही कह देते हो कि बकवास कर रहा हूँ। बकवास करनी चाहिए, फालतू बातें होनी चाहिए। तो मुझे बड़ा खराब सा लगा। मुझे लगा ये क्या हो रहा है यार, और मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं किसी की ऐसी बात पे ध्यान नहीं दूंगा। मैं बकवास करता रहूंगा क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है धरती पे। फिर मैंने उनको बताया भाई ऐसा जब क्लास चलती है तो मैं बोलता ही कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कौन बोलता है, कहां से बात आती है कहां से नहीं आती है। तो अब ये एक्सपीरियंस बड़ा विचित्र होता है कि ये बातें आती कहां से हैं यार, ये कौन बोल बैठता है, हमारे अंदर कौन प्रवेश करता है। तो कल ही रात घर पे जिद चल रही थी, घर वालों के साथ बैठे हमने 12 बजे रात को डिनर करते हुए कंतारा लगा दी। 2:30 बजे से पहले खत्म नहीं हुई, पूरी देखनी पड़ी। वो फिल्म बड़ी प्यारी है इस मामले में दिखाने के लिए कि कैसे हम आवाहन करते हैं और कैसे प्रवेश करता है, कैसे दूसरी एक कॉन्शियसनेस, दूसरी चेतना हम में प्रवेश करती है और कैसे हम सफल हो जाते हैं। जैसे शाब्दिक बात में कहा जाता है, वो मम्मी कहती हैं बेटा पेपर से पहले सरस्वती माता का ध्यान कर लेना। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये आती है बच्चे को सरस्वती माता का ध्यान करना नहीं आता। उसको एक फोटो पता है और वो सोच लेता हाँ यार ऐसी सरस्वती माता है बीणा बजा रही है। बेटा गणपति का ध्यान रखना, बेटा लक्ष्मी पूजा करना। लक्ष्मी पूजा में फोटो की पूजा कर लेते हैं, वो लक्ष्मी कहाँ है अंदर, उसको हमें पूजना नहीं आता। स्वास्थ्य के देवता को पूजना नहीं आता। गुरु धन्वंतरी हैं जिन्होंने इलाज दिया हमें हर प्रकार के आयुर्वेद में, शारीरिक इत्यादि मानसिक कई रोगों का, उनका ध्यान स्मरण करना नहीं आता। बड़ी अजीबोगरीब सी बात है कि हमें पता कैसे चले कि हमारे अंदर कोई प्रवेश हो और हम बस उस निर्मल, जैसे कहते हैं बड़ी चालू भाषा में, किसी ने मर्डर कर दिया तो जब उस मर्डर को वकील जज के सामने लाया जाता है तो कहता है मुझे पता नहीं जी मेरे अंदर कौन आ गया था, मेरे अंदर कोई भूत आ गया था, राक्षस आ गया था जी, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर दिया, मुझे माफ कर दो। तो जो मुझे उस समय माफ कर दो बोल रहा है वो व्यक्ति ही नहीं है जिसने मर्डर किया है। तो ये कौन आ जाता है अंदर, ये राक्षस कहां से पैदा हो जाते हैं। अचानक से किसी के ऊपर इतनी दया आ गई, हाय तेरा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा, मैं तेरे दुख से बहुत दुखी हूं, मैं तेरे सुख से भी दुखी हूं। ऐसे भी लोग हैं कि मैं सुख से भी दुखी हूं। ये दूसरे के द्वारा दूसरे की एनर्जी हमें प्रवेश कर जाती है, दूसरे की गाड़ी हमें प्रवेश कर गई। यार इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, कहां से आए इतना नोट, हे भगवान इसका एक्सीडेंट कब हुआ। अचानक दूसरे के कारण से हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। एक साधारण तौर पे आपने देखा है एक बीमारी होती है कंजंक्टिवाइटिस, आंखें आ जाती हैं उसमें। यानी कि एक व्यक्ति जिसको कंजंक्टिवाइटिस है वो जब किसी दूसरे को देख भी लेता है, मात्र देखना दूसरे को भी हो जाती है। अभी रिसेंटली हमारा नया मेहमान कोविड गया है, पूरा भी नहीं गया है, थोड़ा सा रह गया उसका नाखून बराबर। आपने देखा है इसको है उसको भी हो गया, साथ खड़े हैं बैठ रहे हैं उस वातावरण में घूम रहे हैं वहां भी हो गया। कैसे एक की स्थिति दूसरे पे इफेक्ट डाल देती है, कैसे एक व्यक्ति में दूसरी ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। कितनी विचित्र बातें हैं। हम अपने जीवन के अंदर टीबी की बीमारी ले लेते हैं, खांसी की बीमारी ले लेते हैं, हर किस्म का फ्लू ऐसा है। कैसे कैसे लोग हैं बहुत दुखी हैं, हाय मेरा पड़ोसी कितना दुखी है, हम भी दुखी हो गए। हमने दूसरे से ऊर्जा ले ली। अभी अभी पता चला हमारी बिटिया को बहुत महान दुख है, कोई बड़ी भारी समस्या है, अचानक हम भी दुखी हो गए। ये क्या ट्रेवल करता है, ये क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जी है, ये क्या प्रवेश कर जाता है हमारे अंदर। हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके सानिध्य में यानी उसके संपर्क में रहने मात्र से हमारी ऊर्जा इतनी शानदार हो जाती है, हम काम में सफल हो जाते हैं। बेटा बाहर जाने से पहले इनका आशीर्वाद लेके जाना, वहां मत्था टेक के जाना। क्या लेने जाता है बच्चा बाप, क्या करता है माँ बाप के पैर छूने से, क्यों आशीर्वाद लेता है, कोई प्रवेश कर रहा है, कुछ आ रहा है हमें, कुछ ऐसी बैलेंसिंग सेट हो रही है हमारी जो हमें खुद ही नहीं पता। यदि हम ध्यान से सोच के चलें तो हमारे जीवन के अंदर हमारा मेरा जो मैं शब्द है, मेरा एक भी दुख नहीं है, एक भी। मेरे सारे दुख मेरे भाई के हैं, मेरे बच्चे के हैं, मेरे पति के हैं, मेरे मामा के हैं, मेरे पड़ोसी के हैं, मेरा घर का स्यापा है उसके हैं। मैं एक्चुअली औरों के बस्ते ढोता हूं।
हमने हमेशा अपने भाई बहन, गुजरे हुए माँ बाप, पता नहीं किस किस के बस्ते ढो रखे हैं, क्या क्या हमने प्रवेश करा रखा है अपने अंदर, इतना लगेज ले रखा है, हाय बेटा वहां गया है, बेटी वहां गई है, हाई टेंशन। दूसरे के दुख लोन ले रखे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे का दुख लोन लिया है और उनकी जिंदगी नर्क हो गई है, जबकि जिसका दुख लोन लिया है वो सुखी है। ये क्या ट्रेवल करता है? एक व्यक्ति परेशान है, उसको 1000 रुपया चाहिए, आपने 1000 रुपया उसे दे दिया, उसके पल्ले 1000 रुपया गया, वो सुखी हो गया, आप 1000 रुपये से दुखी हो गए। ये तो पैसे की बात। ऐसे ही जब आप किसी दूसरे के दुख से दुखी होते हो, इमीडिएटली आपके जीवन के अंदर उसकी नेगेटिव ऊर्जा ट्रेवल करके आती है, कुछ है जो प्रवेश कर जाता है, और जैसे ही वो आता है आपका मानसिक संतुलन का सत्यानाश हो जाता है, आप पागल हो जाते हो। आपका ब्रेन वैसे ही नए हार्मोन सेक्रेट करने लगता है, वैसे ही नई परिस्थितियां वो बनाने लगता है। कहते हैं पेपर से पहले डर डर के गए, डर घुस गया अंदर। अब डर जर अंदर घुसा हुआ है तो पेपर दे कौन रहा है? एक दिमाग जिसने बहुत शानदार तैयारी की थी, दूसरा दिमाग जो डर गया, घबरा गया, बेफालतू की टेंशनों में आ गया, पेपर की ऐसी की तैसी फिर गई, कुछ प्रवेश कर गया है अंदर। कोई ऐसी स्थिति है जिसके कारण से आप सम्मोहित हो गए। हमने अपने जीवन में जितने दुख दूसरों पे उठा के रखे हुए हैं, वही हमारे जीवन का दुख है। आपका पर्सनल एक भी दुख नहीं है। हमारे में से किसी की जिंदगी खराब नहीं है, हम सबका दिमाग खराब है। किसी का मकान नहीं बन रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी को पैसा नहीं मिल रहा। दैट मीन्स आपका दिमाग ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। इस प्रोसेसर के अंदर उसका आकर्षण, खींचने का घनत्व, खींचने की शक्ति टूट गई है। आज की क्लास हम इसी टॉपिक पे कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है ग्रेविटी, यानी कि आपके ब्रेन में कितनी ग्रेविटी है, आपके अंदर से कितना शानदार ऐसा वाइब्रेशंस बाहर आ रही हैं जिन्होंने धन खींच लिया। लोग खींचते हैं भाई, लोग धन खींचते हैं। जैसे बीमारी खींच लेते हैं, ऐसे हम तकलीफ खींच लेते हैं, दुख खींच लेते हैं। धन भी तो खींच सकते हैं, पद खींच सकते हैं, नाम खींच सकते हैं। ये आकर्षण, कृष्ण में कितना गजब आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये कितना गजब का आकर्षण है। कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षण में से आकर्षण का हिस्सा है कृष्ण, यानी कि जो खींचता है, उसकी ओर आप खींचे ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों खींचे चले जाते हैं। कृष्ण है नहीं, मीरा कई साल के बाद, कई 100 साल बाद दीवानी हो रखी है। आज भी हम कृष्ण की बात में रो पड़ते हैं, प्रेम में झूमते हैं। आप इस्कॉन जाइए, पागल दिमाग खराब है। मंदिर में आरती चल रही है, कुछ नहीं, भज गोविंदम कर रहे हैं वो, हरे कृष्ण, बस नाम नाम जाप है, आंसू निकल जाएंगे आपके। शर्तिया बात है, क्या अंदर प्रवेश कर जाता है, कौन सा ऐसा चुंबक है उसमें, उस आरती में जो 10-50 लोग गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दीवानगी का आलम छा जाता है, पागल हो जाते हैं। गुरुद्वारे जाइए, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, एक ही नाम जब आपके बस आंखें रूंध जाती, आंसू से भर जाती हैं, गला रूंध जाता है। कुछ है जो हमें आकर्षित कर बैठता है। ये जो ग्रेविटी है, ये जो चुंबक है, ये चुंबक हमारे अंदर कैसे काम करता है? ये ग्रेविटी क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम पढ़ते हैं कि धरती में गुरुत्वाकर्षण है। ये बीच अंदर इसकी नाभि के अंदर, यानी कि सेंटर कोर में धरती के आयरन है, उसमें इतना जबरदस्त चुंबक है क्योंकि धरती घूम रही है, घूमते हुए लोहे के अंदर चुंबक बन जाता है, तो खींचता है अपनी ओर। आप सोच के चले, किसी एक व्यक्ति से आप खींचे चले जाते हैं। किसी व्यक्ति से ऐसा उलट चुंबक होता है कि आप उससे नफरत कर लेते हैं। आपके घर में पता लगा कोई वर्कर आ गया, उस वर्कर के आने से आपकी ग्रेविटी टूट गई, यानी आपके चुंबक, आपके शरीर, दिमाग, बुद्धि, मन को जिसने बांध रखा था, अंदर की आत्मा ने, अंदर की सोर्स एनर्जी ने, उसमें क्लेश आ गया। उफ, ये क्यों आया है, ये क्यों आई है? अब आपके यहां अचानक से क्रोधवान होगा, छेनु महाराज आएंगे। छेनु हम क्रोध के देवता को कहते हैं। वो आएंगे और आने के पश्चात आपके घर में कुछ लॉस होगा, अचानक कुछ घाटा होगा, चोट लगेगी, पैर पे लग जाएगी, कुछ खो जाएगा। ये क्या किया? अभी अभी आपने अपनी ग्रेविटी का विखंडन किया है, तोड़ा है, क्रश किया है। आपके अंदर का चुंबक आपको बांध के रखता है। हमारे शरीर की हड्डियां हमें बांध के रखती है, हमारे ऑर्गन्स बंधे हुए हैं। कोई ऐसी ग्रेविटी है हमारे अंदर जिसने हमें बांध रखा है। धरती के अंदर कुछ है ऐसा जो कि पानी बाहर नहीं जा रहा उछल के। पता लगा जमीन घूम रही है और एक आइलैंड उठ के बाहर छिटक गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है।
धरती ने उसको बांध के रखा हुआ है। जब उस बंधन में कुछ गड़बड़ होता है, धरती एक ठुमका मारती है, अर्थ को एक आता है और कुछ का कुछ बदल जाता है, वो खुद को दोबारा से करेक्शन में लाती है। ऐसे ही हमारे अंदर जब तूफान आता है, हमारे अंदर एक तूफान का इलाका होता है, अभी बात करेंगे, तो हमारे शरीर में तूफान आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है शरीर में। उसके कारण से हमारे जीवन के अंदर, शरीर के अंदर जबरदस्त तरीके से परेशानी होती है। जहां शरीर परेशान होता है वहीं ब्रेन चेंज होता है। जैसे ही ब्रेन चेंज होता है, डरता है, परेशान होता है, घबराता है, हे भगवान प्रार्थना डर डर के करता है, उसी समय हमारी कॉल लगती है कॉस्मोस से और हमारी लाइफ के अंदर वैसी ही वाइब्रेशंस हम वही आकर्षित करना शुरू कर देते हैं और लाइफ की बैंड बजनी शुरू हो जाती है। जितने खिन्न लोग हैं, यार कुछ नहीं रखा लाइफ में, सारी बकवास है, उन्होंने किसी से लोन लिया अभी खोपड़ी में ये चीजें, तो कहते हैं भाई पिछले महीने तक तो बंदा ठीक था, अब तो यार डिप्रेसिंग बातें करता है। वो ऐसे ऐसे लोगों का लगेज लेके बैठा हुआ है खोपड़ी में, दिमाग खराब कर रखा है उसने, पास्ट के लगेज, उससे शिकायतें, उसका कलेश, उसके जीवन के अंदर शरीर ही बता देगा बीमारी से कि तेरी बैंड बजी हुई है। बेबसी महसूस करते रहते हैं हम हर समय, क्यों? उसकी लाइफ चेंज करनी थी, उसको साले को ये कर देना था, उसकी ऐसी की तैसी करनी थी। दूसरे से जैसे ही आपने अपने अंदर प्रवेश करवाया, एनर्जी ली, उसी क्षण आपकी ग्रेविटी टूटनी शुरू हो जाती है। इस ग्रेविटी को हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। ग्रेविटी होती क्या है? गुरुत्वाकर्षण, एक बड़ा ही सुंदर शब्द है इसमें, गुरुत्वाकर्षण। गुरु त्वा, तुमसे आकर्षण, गुरु से आकर्षण। गुरु आदमी है यार, क्या बंदा है यार भाई, गुरु बुद्धि है इसकी तो, यानी कि बहुत बड़ा विशाल, इतना जबरदस्त ऑरा वाला व्यक्तित्व है या चीज है यार, उससे हम आकर्षित हो जाते हैं, उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। गजब। यहां पॉज लेके आगे चलेंगे। जब हम धरती पर प्रथम बार जन्म लेते हैं तो माता पिता के संभोग के द्वारा एक स्पर्म और एग मिलता है और हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म यानी 9 माह में लाखों अरबों सेल के मालिक बनके एक छोटा सा शरीर लेके पैदा हो जाते हैं। ये शरीर की पैदाइश के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा जल चक्र है। जल चक्र, ये सेक्स चक्र भी है, यानी कि हमारे सारे शरीर में जो संचार, नर और नारायण, नारायण पैदा करने की शक्ति, पुरुष यानी कि जो पुर, घर में रहने वाला, पुरुष का शब्द का अर्थ है पुर होता है घर, कानपुर, जयपुर, ऐसे ही पुर, श, ईश, ईश्वर, पुर, घर में रहने वाला ईश्वर, पुरुष। ये स्त्री के लिए शब्द सिर्फ जेंडर की वजह से अलग है, ये दोनों में ही है, ईश्वर दोनों में ही है। ये नर और नारायण की स्थापना हमारे सेक्स चक्र पे होती है। यहीं से हमारे आगे प्रजनन होता है, यहीं से हम आगे जीवन, हम क्या, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, कीट पतंगे, सब के सब इसी प्रकार जन्म देते हैं। कोई अंडे से पैदा हुआ, अंडज, उद्भिज, पिंडज, अलग अलग किस्म के जीव हैं, इनका जन्म होता है। यानी हमारी जो चेतना है मुख्यतः वो सबसे पहले इसको ढूंढती है। आज साइंटिस्ट किसी भी ग्रह के ऊपर जब देखते हैं कि खोज की जाए, अभी भी हमारे कई जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह चल रहा है, जा रहा है, वॉयेजर गया, वो सिर्फ पानी ढूंढ रहे हैं, किस प्लेनेट पे पानी है। अगर पानी है तो पक्की बात है यार, नर और नारायण की स्थापना होगी, वहां जीवन होगा ही, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के तौर पे हो, चाहे उसका विकास ना हुआ हो, वो जल ढूंढते हैं। यानी कहते हैं ना, कितना पानी है इसमें, कितना तेल है, यानी कि आपके अंदर यदि जल चक्र आपका शुद्ध है तो आप क्रिएटर बन जाते हैं। आपकी चेतना मुख्यतः यहां रहती है। यह जीवन की विचित्र बात है कि अगर चेतना के बारे में हम नहीं जानते, हमें ज्ञान नहीं है, तो सेक्स का स्यापा सबको है। पूरी सृष्टि सेक्स करने में लगी हुई है। पौधा पौधे पैदा कर रहा है, जानवर जानवर को पैदा कर रहा है, मनुष्य भी और कुछ नहीं तो कहता कि चलो यार संभोग की क्रिया ही कर लें। इसी के स्यापे से पीड़ित है, साथी अच्छा नहीं है, प्रेम नहीं है। अक्सर यही चेतना फंसी भी रह जाती है। पूरे पूरे जन्म लोगों को यही पता होता है कि भैया सुसु कर लो, पट्टी कर लो, खा लो, बच्चे पैदा करो, मर जाओ। तो चेतना का प्रमुख तल जो है ये जल चक्र पे रहता ही है, कुछ भी कर लो। तो जब हमारी चेतना जन्म हुई, नाभि के द्वारा मां के साथ एक पाइप से जुड़े प्लेसेंटा, और उसके द्वारा एग और स्पर्म का मिलन होके पल पुस रहा है पिंड। उस पिंड के जन्म के पश्चात सबसे पहले लिंग निर्धारण किया जाता है, स्त्री है या पुरुष है, योनि है कि लिंग है।
वो हमारा जल चक्र है। सर्वप्रथम यहीं से हम पुरुष और स्त्री की संज्ञा, डुअलिटी, द्वैत बनाना शुरू करते हैं। ये चक्र हमारा परम इंपॉर्टेंट है। अगर यहीं की ऊर्जा, काम ऊर्जा को सेक्स से मत जोड़े अकेला। काम मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है ना। काम और वासना दो बातें हैं। एक काम है कामना, कामना का शॉर्ट फॉर्म है इच्छा। तो काम ऊर्जा, इच्छा की ऊर्जा जब पूरी नहीं होती लोग सेक्स में घुस जाते हैं, क्योंकि और कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उस एक क्षण में, एक्सटेसी के समय हमारा माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। तो वो लगता है परम आनंद है। जितने संत हुए, ज्ञानी हुए, उन्होंने वो आनंद की स्थिति बिना सेक्स के जान ली। तो उनके लिए सेक्स छोटी चीज रह गई, सेक्स से ऊपर उठ गए। बच्चा आनंद में रहता है, वो झूमता है अपनी मस्ती में। बड़े बड़े कवि हैं, पेंटर्स हैं, वो दीवाने हैं, पागल हैं। वो क्या सेक्स कर रहे हैं? नहीं, वो अंतर की चेतना में ही तृप्ति ढूंढ चुके हैं। सेक्स एक शारीरिक क्रिया है। मन के द्वारा शरीर को चलाओ या शरीर के द्वारा मन को चलाओ, दो बातें। तो जो लोग समझते नहीं है, ज्ञान नहीं है, वो शरीर के द्वारा मन चलाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी मर जाती है। उनकी लाइफ में क्रिएशन मीन्स बनाना, वो डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तोड़ना, वो तोड़ना अच्छा जानते हैं। अक्सर बाप से बच्चे ने पता लगा 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली और मरते दम तक पता लगा 20-50 करोड़ और लुट गए। बड़ी मजे की बात, बाप 5 करोड़ भी नहीं छोड़ गया और बेटे ने 500 करोड़ का एम्पायर बना दिया। क्रिएटर एंड डिस्ट्रक्टर, क्रिएशन। ये क्रिएशन कैसे? जब आप इसकी चेतना को ऊर्ध्वगामी, ऊपर ले जाना सीख जाएंगे। आपने नीचे देखा, ये हमारा मूलाधार है, ये इसके नीचे के चक्र है, अभी बात करेंगे। इसके नीचे भी चक्र है, अभी दूसरे डायग्राम पे जाते हैं। ये जितने ऊपर है उतने नीचे भी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे के तल नहीं है। नीचे स्वर्ग नरक का खेल है, ऊपर वैकुंठ लोक है। ये जल चक्र हमारा सबसे महत्वपूर्ण चक्र है और यहीं से सब ऑपरेट होता है। अगर ये चक्र अपनी जगह सेट है, अगर हमें सुसुपट्टी सही आ रहा है, डॉक्टर कहता बढ़िया यार, इसके शरीर को सब लग रहा है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है यहां से हमारी। ये चक्र की विशेषता क्या है? आज की क्लास से कैसे जुड़ता है ये चक्र की विशेषता? हमारे शरीर के अंदर बने तो हम इस सोलर सिस्टम में ही है। हमारा शरीर जो बना है यहीं की चीजों से बना है। पंचभूत तत्व, जिसमें हम भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर को भगवान बोलते हैं। यानी कहां से आए? भगवान से आए। भग क्या है? देवी, भगवती, योनि। वान क्या है? लिंग। पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व है। जब ये मिल गए तो भगवान ने हमें जन्म दे दिया। ये ईश्वर के द्वारा जो हमें जन्म मिला, ईश्वर अलग शब्द है, भगवान के द्वारा हमें जो जन्म मिला, पंचभूत तत्व, 5 तत्वों के द्वारा, इन 5 एलिमेंट्स की सेटिंग अगर बिल्कुल सही चल रही है, पानी, हड्डी ठीक है, रक्त, मज्जा इत्यादि इत्यादि ठीक है, वायु, सांस सही चल रही है, स्पेस एलिमेंट यानी हम फिट हैं। अगर ये फिट है यानी कि ये फिट है। अगर ये फिट है तो अंतरिक्ष से, कॉस्मोस से, भगवान से, ब्रह्मांड से, सोलर सिस्टम से, जो मर्जी शब्द ले लो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाइब्रेशंस मांग रहा है। एंड फर्स्ट क्लास वाइब्रेशन मांग रहा है, एंड फर्स्ट क्लास जिंदगी चल रही है। आपकी जिंदगी गड़बड़ है मीन्स ये गड़बड़ है, पक्की गारंटी, आंख मूंद के। इसने आपकी लाइफ के अंदर कुछ धमाल मचा रखी है और इसको खराब कर रखा है दूसरों के लगेज ने। कोई बस्ते हैं, बस्ते उतारो यार, ये बस्तों के स्यापे उतारने पड़ेंगे यार। सारे टाइम कुड़ना कोसना दूसरे के वजन से सड़ियल नेचर हो जाती है। बाहर से काम करके थका हुआ कोई व्यक्ति आता है, घर आके चैचे चैचे करता है, लगेज लेकर आया है दूसरों के बस्ते, उसके लगेज उतरते धुलते टाइम लगता है। कहते ना घर में घुसे नहीं और सड़ना कुड़ना शुरू, लड़ना शुरू, बस्ते ढो रखे हैं। जिसके बस्ते फ्री है वो संत है। वो कहता है भाई कोई रखा नहीं, टेंशन ही नहीं, उसे कोई चिंता ही नहीं। चिंता शब्द, अभी वापस आते हैं इस पे। चिंता शब्द है बड़ा प्यारा है। चिंता शब्द बना है चित्त का अंत, इसी से चिता बनती है। चिता पे जाते हैं चिंता करने से। इंस्टॉलमेंट्स में चिंतन, जब चित्त पर ध्यान देना शुरू करते हैं, इसे ध्यान का क्या मतलब? साक्षी भाव, ऑब्जर्वेशन की पावर। उसी समय इल्यूमिनेशन होती है, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन बनता है। क्लास कहीं और चली जाएगी। इस चिंता का स्यापा, ये लगेज लेने से हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? लगेज है वजन, चिंता वजन से होती है, वजन। आप कॉस्मोस को समझेंगे। अंतरिक्ष के अंदर ग्रह गोल गोल घूम रहे हैं। ये सूरज है, यहां बुध है, फिर शुक्र है, धरती है, मंगल है, गुरु है, शनि है, यूरेनस, इंद्र, नेपच्यून, वरुण, उसके बाद प्लूटो हो गया। यहां ऐसे ही बना देते हैं ताकि ये दिख जाए। ये प्लूटो हो गया। अब हमारा सोलर सिस्टम यदि ऐसे चल रहा है तो बट नेचुरल है, यही हमारे अंदर होना चाहिए। यहां सूर्य हो गया, चंद्रमा का स्थान भी यही होता है, इसके पीछे अलग कारण है। यहां हमारा बुध हो गया, मरकरी था ना,
फिर क्या है, शुक्र है, यानी कि ये यहाँ शुक्र की प्लेसमेंट है। फिर यहाँ पर धरती होनी चाहिए, यहाँ धरती है, धरती मैया। फिर यहाँ हमारा मंगल हो गया। उसके बाद क्या है, गुरु। फिर आ गया गुरु। यहाँ पर क्या है, शनि। फिर हमारे यहाँ यूरेनस, नेपच्यून और यहाँ प्लूटो, यम। हमारे शरीर में ये। अब गुरु के बारे में हम बात करते हैं, गुरु होना चाहिए भाई, गुरु व्यक्ति यार, गुरु जी है यार। सबसे बड़ा महत्व दिया गया हमारे शास्त्रों में। गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पांव। तो गुरु के पांव पकड़ लो भाई, गोविंद को मिलाया उसने। यही वो सेक्स चक्र है, यही वो जल चक्र है, यही गुरु ग्रह है, यही नर और नारायण की स्थापना है। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी में गुरुत्वाकर्षण शब्द डालने का मतलब क्या था, क्यों है ये, इसके पीछे की गहराई क्या है? ये सारी की सारी गुरु ग्रह से जुड़ती है। जुपिटर, ये गुरु ग्रह के कारण से हमारी लाइफ की ग्रेविटी टूटती और बनती है। इसी के ऊपर लोड डाल दो, वजन। मैं कहां हूं, मैं, मेरी चेतना, मैं कहां से ऑपरेट कर रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो 24 घंटे ही इसी चक्र में रहते हैं, उनको स्यापा ही है। यहां पर क्या रहता है, यह है पुरुष का स्थान, नर। इसको हम एक और डायग्राम में लेंगे सिर्फ बताने के लिए। ये हमारा गुरु है, ये शनि। पीछे जाएंगे वापस दोबारा। अब इसी के ऊपर हमारा नर नारायण था, ये हमारी नाभि है, नाभि। मंगल ग्रह है, यहां पर मंगल की स्थापना। इस गुरु के ऊपर अगर वजन होगा तो ये गुरु नीचे को जाएगा। आप किसी चीज पे वजन डाल देते हैं, कहां लुढ़केगा, नीचे को लुढ़केगा। हल्का छोड़ देंगे आप, मजे में ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, आगे की ओर। यहां से हमारा सूर्य एक महासूर्य की ओर, हमारी गैलेक्सी के अंदर मिल्की वे में आगे जा रहा है। बहुत बड़ा ब्लैक होल है सेंटर में कहीं। ये साइंटिफिक बात है, इसमें प्रूफ प्राफ की बात नहीं है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। ये सूर्य ऐसे धचके में चला हुआ आगे को, और इसके आकर्षण में लुढ़कते हुए सारे के सारे पिंड, ये ग्रह आगे को लुढ़क रहे हैं। गुरु ग्रह भी लुढ़क रहा है। ये हमारे साइंस में प्रूवन है कि गुरु ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, गैस जायंट है ये। मतलब सूर्य के बाद गुरु सबसे ज्यादा बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा। वो इतना बड़ा ग्रह है कि ये एक्चुअली गुरु ग्रह, ये बार बार लेने पड़ेंगे डायग्राम में। ये सूर्य है, अभी बात आ जाएगी सारी सारी। ये हमारा बुध, शुक्र, धरती, मंगल, ये गुरु। ये गुरु है, शनि के छल्ले होते हैं, शनि। ये गुरु ग्रह सत्य में इस पूरे के पूरे सिस्टम को, बुध को, शुक्र को, धरती को, अभी बुध शुक्र मंगल से अलग करके हम जीवन के ऊपर डालेंगे इन शब्दों को, अपने आप आएगा। ये इनको अपनी तरफ खींच रहा है। बृहस्पति ग्रह एक्चुअली में जो ब्रह्मांड सोलर सिस्टम में घूम रहा है, इसका बस चले तो ये सारों को खा जाए, इनको पी जाए। गुरु यहां पर कौन रहता है, पुरुष। पुरुष कौन है, मैं। छेनु रहता है, अहंकार, भयंकर अहंकार है इंसान का। मैं सब कुछ खा जाता है। मैं आई पे आ गई भाई, अब तो मेरे पे आ गई बात। मैं तो दीवार में सिर मार के अपना सिर फोड़, मैं मर जाऊंगा यार, मार दूंगा भाई। मैं इतना बड़ा पागल है, सबको खा जाना चाहता है। ये सत्य में बात है। इसमें इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण है क्योंकि सबसे बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। शनि इत्यादि सब छोटे हैं इससे, बहुत छोटे, तो नन्हे नन्हे से। ये सबको खा जाना चाहता है, खा नहीं पा रहा। कमाल की चेतना है। जैसे जब माता महाकाली ने सबको खाना शुरू किया तो शिव आगे लेकर लेट गए, चेतना ऑन हो गई। चेतना, ये कहानियां बनी समझाने के लिए। चेतना, शिव आगे लेट गए, माता रुक गई। ब्लैक होल अपने गोल घेरे के आगे इवेंट होराइजन बनाता है, एक लाइट को खाता है, वो लाइट भी नहीं खा पाता। फिजिक्स के लफड़े बीच में क्लास में आज हमारी, पर ये जानने जरूरी है, एजुकेट होना बहुत अच्छी बात है। तो वहां पर ब्लैक होल रुक जाता है, इसलिए सबको खा नहीं पा रहा। अजीब अजीब सिस्टम्स हैं ब्रह्मांड के नियम। तो ये गुरु ग्रह को खा नहीं पा रहा, ये सत्य बात है। इतने प्रेशर से खींच रहा है हमारा अहंकार, हमारे मंगल, पुरुषार्थ, धरती, एग्जिस्टेंस, स्वयं, शुक्र, प्रेम, बुद्ध, संसार, समाज, इस सबको खाना चाहता है। इसलिए हमारे अंदर नेचुरल है, मैं हूं यार, मैं ही छा जाऊं भाई मार्केट में, मेरे को दुनिया देखे, मैं ही सबसे सुंदर लगूं, मेरी पहचान हो, मेरा वजूद हो, मेरी गाड़ी, मैं। हमारा मैं बहुत खतरनाक है। ये मैं हमें खा जाना चाहता है, पूरी दुनिया को चबा जाना चाहता है। ये कौन है, गुरु, पुरुष, मेल तत्व। पर मजे की बात है, खा नहीं पा रहा। इसकी इतनी जबरदस्त ग्रेविटी, इतना जबरदस्त चुंबक है, ये खा नहीं पा रहा क्योंकि उतनी ही शक्ति से पीछे, इससे थोड़ा छोटा लेकिन बहुत बड़ा, सेकंड नंबर बड़ा ग्रह शनि इसको पीछे खींच रहा है। शनि कह रहा है इधर, किधर जा रहे हो भैया, तुम इधर आओ। ये है लाइट की ओर, ये है अंधेरे की ओर। ये डार्क एनर्जी है, ये आपकी लाइट एनर्जी है। ये डार्क एनर्जी
आपकी नौकरी अच्छी अच्छी लगी छूट गई, घर लेते 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 छूट गया यार, काम बस प्रेम होने वाला था, खत्म, 90% हो चुकी थी डील, किसने खींच लिया? ये क्या चक्कर है यार, काम आखिर में रुकता है भाई मेरा। सफल आदमी का क्या है, पहली बार में हर बार में काम होता है, कोई है ही नहीं खींचने वाला, ऐसी की तैसी घसीट के चल रहे हैं सबको, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये है डार्क एनर्जी, अंधकार, अंधकार का देवता। ये पुरुष है, ये कौन है? ये स्त्री है, ये स्त्री है। यदि आप शरीर की संरचना देखेंगे, शरीर की संरचना देखेंगे तो शनि नीचे है, ये मूलाधार है, पेल्विक गर्डल, ये हिप बोन है हमारी। स्त्री की योनि शरीर में नीचे की ओर होती है, पुरुष का लिंग शरीर में ऊपर की ओर होता है। ये प्रकृति ने ही नेचुरली ऐसा बनाया है, थोड़ा सा फर्क होता है। गुरु ऊपर है, ये पुरुष तत्व है, ये स्त्री, ये फेमिनिन चक्र है हमारा। यहां पर सारी माया है, कहते हैं ना माया, माया का अंधेरा, दोनों बातें कैसे जुड़ती हैं? माया का अंधकार, स्त्री का आकर्षण। स्त्री पुरुष को पीछे को खींचती रहती है हमेशा, इसलिए पुरुष निरंतर स्त्री की ओर दीवाना रहता है, पागल रहता है उसके लिए। और स्त्री कहती है मुझे ज्ञान व्यान का कोई लेन देन नहीं है, भाड़ में जाओ, तू ही काफी है, इधर को आ। और इस चक्कर में पुरुष के अहंकार को वो क्रश करती है, बैंड बजा देती है उसके अहंकार का। इसलिए कहते हैं ना, स्त्री के बिना हर पुरुष की सफलता के पीछे स्त्री का हाथ है, हर बृहस्पति की सेटिंग के पीछे शनि का हाथ है। ये इसको इतना पुल बैक करता है शनि, ताकि बृहस्पति सब कुछ खा ना जाए। जिन 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 शास्त्रों की हम बात करते हैं, हर एक में स्त्री के लिए झगड़े हुए हैं। सर हम कहना चाह रहे हैं कि ईगो चेक में रखती है, ईगो चेक में रखती है, दुनिया जीत के आता है आदमी, घर में इतनी सी होती है इतनी सी लगा लो, इतनी सी होती है, उसके साथ माथा मार के वो पता क्या करता है, तीली बराबर है, अगर मारूंगा मरना जाए, मैं दीवार में अपना ही सिर मार लूं। क्यों हार जाता है उससे? यह टॉपिक ले जाओ यार, टॉपिक तो स्त्री लड़ते लड़ते जीत कैसे जाती है, ये एक नया टॉपिक है हमारे लिए। वो कैसे होता है ये? इसीलिए पुरुष ने क्या किया, जो विध्वंसकारी, एक तो क्रिएटर है बृहस्पति, एक डिस्ट्रॉयर भी है। वो गले काट देते हैं, औरतों के ऊपर जुल्म ही करता है वो, या तो वो स्त्री से हार जाता है या उसके ऊपर जुल्म करता है, खत्म, मार देता है उसे। सबने जुल्म किए हैं, आज भी समाज के अंदर पुरुष जुल्म ही कर रहा है, या तो वो ऊपर उठे परमात्मा की ओर या डार्क एनर्जी की ओर जाता है तो उसको भी खा जाता है, खत्म कर देता है स्त्री को। लेकिन शनि की कृपा है हमारे एग्जिस्टेंस के लिए कि हमारा धरती के ऊपर जीवन, बुध ग्रह, मंगल ग्रह सारे जिंदा इसलिए है, बृहस्पति खाने को तैयार है, लेकिन इस अकेले ने पीछे खींच रखा है। शनि की दौर से इतना जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण बनता है। ये कैसे बनता है? गुरुत्वाकर्षण गुरु के द्वारा, गुरु ग्रह का चारा लौड़ा है। कहां गए स्पेस टाइम आपके? ये रहे। अंतरिक्ष के अंदर जो ग्रह घूम रहे हैं वो ऐसा लगता है हवा में है यार। एक स्पेस स्टेशन घूम रहा है हमारा, वो 32,000 किलोमीटर की स्पीड या 23,000 ऐसा कुछ है, स्पीड से धाड़ घूम रहा है, फटाफट फटाफट परिक्रमा करता है। कैसे घूम रहा है यार? क्या किया हुआ, कैसे स्थापित है? कोई है नीचे, कोई रोड है, कोई रोड होनी चाहिए। धरती किस चीज के ऊपर चल रही है? सूर्य ऐसे गिर क्यों नहीं जाते नीचे, टपक के गिर क्यों नहीं रहे? क्या चक्कर है? अंतरिक्ष में जब हम जाते हैं, स्पेस एलिमेंट है वहां, आकाश तत्व, भूमि गगन आकाश, आकाश तत्व है हमारा, ईथर होता है वहां। ये आकाश में ऊपर लोग क्यों नहीं जाते? स्पेस स्टेशन, ग्रह गिर क्यों नहीं जाते? चांद गिर क्यों नहीं रहा अब तक धरती के ऊपर? सूरज के अंदर हम ही क्यों नहीं गिर गए? ये कौन, कोई चीज तो है यार जिसने बांध रखा है। आपने देखा आपके ऑर्गन्स बंधे हुए हैं, ये दिल यहां बंधा हुआ है, फैट है, बहुत जबरदस्त फैट का डिपॉजिट है, उसने बांध रखा है। ये किडनियां हैं, यहां लिवर सेट गया, वो सेट, भाग रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, मुक्केबाजी भी कर रहे हैं, वो सेट है। कोई तो चीज है जिसने अंतरिक्ष में इतने बड़े बड़े ब्रह्मांडीय उल्का पिंडों को कैसे कैसे बांध के रखा हुआ। ये जुपिटर ही अकेला ग्रह है जो सारे के सारे एस्ट्रॉइड की बेल्ट है, यहां कूड़ा करकट की बेल्ट है, अंतरिक्ष में है एक्चुअली। वो ना धरती की ओर फेंकते हैं, एस्ट्रॉइड आना चाहते हैं, धरती खींचती है उनको अपनी ओर, हर ग्रह अपनी ओर खींच रहा है, सब में गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन वो जुपिटर उनको पी जाता है। इधर को आ, तू कहां जा रहा है? मैंने धरती को खींचना, तू जा रहा है उसकी ओर, इधर आ। इसलिए हमारी धरती पे जीवन भी गुरु की वजह से। और जब गुरु नाराज हो जाए तो वो उल्का पिंड को पकड़ता ही नहीं। दोबारा आते हैं इस पर एक बार। इस बृहस्पति ग्रह और उसके बीच में हमारी एक बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट है। एस्ट्रॉइड मतलब छोटे छोटे मरे हुए उल्का पिंड। ये ना धरती की ओर जब आने लगते हैं, यानी ये छोटे छोटे लाखों अरबों करोड़ों पिंड है यहाँ, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े मान के चलो, ये सारे के सारे डिफ्लेक्ट होकर यहाँ आने लगते हैं। यहां से हमने खाना खाया, ये गले से गया, ये छाती से गया,
ये नाभि से गया, अब यहां मलमूत्र बनना चाहिए, तो फ्री हो गए हम, ठीक हो गए यार, बुरी चीजें हमारी लाइफ की निकल गई, दुश्मन हमारे हार गए, हम सुखी हो गए। नहीं यार, एक दुश्मन ऊपर आ गया, यहां से बृहस्पति ने इसको डिफ्लेक्ट नहीं किया, धरती की ओर बढ़ते हुए हर उल्का पिंड को बृहस्पति खींच लेता है और खींच के बाहर फेंक देता है, दबाओ यहां से साले, तो क्या कर रहा है। ये सत्य बात है, ये एक्चुअली होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर बीमारी ऊपर की ओर अगर आ गई, वो क्यों आ रही है, हमारा मैं सही काम नहीं कर रहा, मैं अपनी आई मैं लगाऊं और क्या कर रहा हूं, माया की ओर मुड़ा हुआ हूं। जो व्यक्ति माया की ओर, अगर बृहस्पति माया की ओर मुड़ गया तो क्या होगा, खत्म मामला। इसको आगे की ओर सूर्य क्या है, परमात्मा, महाज्ञान। पुरुष अपने जीवन में कहता है मैं चीजी बनाऊंगा, प्रॉपर्टी बनाऊंगा, रिश्ते, ये मंगल होता है, ये हमारे नाभि है, यहां हमारे सहोदर मित्र भाई बहन रहते हैं। जो व्यक्ति माया में बहुत उलझा हुआ है, उसके मित्र तक नहीं बनते ढंग से। ये सिर्फ समझाने के लिए निकाला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर है ये हमारे ग्रह और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये ऐसे ऐसे कीचड़ हो रखा है। ये हमारा मंगल ग्रह था, ये हमारी धरती है, शुक्र है, बुध है, और ये ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर ये नाभि है, इसके नीचे ये पेट है, पेट के नीचे क्या है, इंटेस्टाइन शुरू हो जाते हैं। जब इंटेस्टाइन की कोई चीज ऊपर को चढ़ने लगती है, मितरी आती है, उल्टी आती है ना, खट्टी डकारे ऊपर क्यों आ रही है, ये ऊपर की ओर क्यों चढ़ रहा है, नीचे जाना चाहिए। उसी क्षण दिल पे दबाव पड़ता है, हार्ट बर्न होता है, एसिडिटी हो जाती है, खोपड़ी में सिर दर्द तक हो जाता है। ये क्यों होता है, यहाँ की जो एस्ट्रॉइड है ना, ये कीचड़ बेल्ट, ये सारे की सारी को बृहस्पति ने खींच के उधर नहीं फेंका, यानी हमारा जो मैं है ना, वो इसको खींचना बंद कर रहा है, वो इधर मुड़ गया है। जब व्यक्ति माया में उलझा हुआ है, डार्क एनर्जी, शनि की ओर उलझा हुआ है, स्त्री तत्व में उलझा हुआ है, मुझे चाहिए, मैंने रख लिया, मैंने देना नहीं, अंधकार की ओर है, जीवन की दिशा नहीं दिख रही, अंधेरे में क्या होगा जीवन का, कोई पता नहीं क्या करेंगे, भगवान कहां जाएंगे, अंधकार। अभी आगे की बहुत बड़ी खिचड़ी है, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो की, इंद्र, वरुण, यम। जब ये दिखता है तो बृहस्पति अपना काम छोड़ करके ये ऊपर आ जाते हैं, ये छोटे छोटे शैतान ऊपर आ जाते हैं, और आपके जीवन में हृदय चक्र पे चोट आई, प्यार खत्म हो जाएगा, ऐसे झगड़े शुरू हो जाएंगे घर में, यूं ही रिश्तों से भी खत्म हो जाएंगे, नाभि मित्र खत्म, आप समाज के अंदर रिकॉग्निशन खत्म, नोट छपने कहां है, पैसे तो आते हैं, घर में क्यों नहीं आते, इंटरव्यू पे तो जाते हैं, नौकरी क्यों नहीं लगती, कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब्ड है। आपके अंदर का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी खराब हो रखी है। क्यों खराब हो रखी है, बस्ते ढो रखे ना, किस किस के बस्ते ढो रखे हैं सोचो, और किसी के तो पास्ट के बस्ते ढो लिए। नाभि मित्र खत्म, आप समाज के अंदर रिकॉग्निशन खत्म, नोट छपने कहां है, पैसे तो आते हैं, घर में क्यों नहीं आते, इंटरव्यू पे तो जाते हैं, नौकरी क्यों नहीं लगती, कहीं ना कहीं मैं डिस्टर्ब्ड है। आपके अंदर का गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी खराब हो रखी है। क्यों खराब हो रखी है, बस्ते ढो रखे ना, किस किस के बस्ते ढो रखे हैं सोचो, और किसी के तो पास्ट के बस्ते ढो लिए। 3 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले वो किया था, पिताजी ने ऐसे नहीं किया, मुझे पढ़ाया नहीं अच्छे से, मामा जी के चक्कर में वैसा हो गया, बचपन में मेरे साथ दुराचार हुआ था, किसी ने मेरे को छेड़ दिया था, किसी ने अत्याचार किया था, लगे हुए बस्ते ढोने में। इन बस्तों से क्या मिलेगा, आपका गुरु, आपका मैं, आपका सेक्स चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसके डिस्टर्ब होने के पश्चात आपकी पर्सनल लाइफ खराब होगी, आपके शरीर का ये नीचे का तंत्र डिस्टर्ब होकर के शरीर खराब करेगा। शरीर खराब होते ही खोपड़ी खराब होगी, खोपड़ी खराब होते ही नेगेटिव वाइब्रेशंस अट्रैक्ट करेगी, लाइफ में सारे फैसले गलत क्यों हो रहे हैं, पता ही नहीं यार, खोपड़ी तो ले रही है, ये खोपड़ी गलत क्यों है, पता ही नहीं यार, क्योंकि ये खोपड़ी जिस शरीर के अंदर है, वो शरीर इसे ढंग से नहीं चला रहा। क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि शरीर के अंदर जिस चेतना को जहां रहना चाहिए वहां नहीं है। बृहस्पति को यहां रहना चाहिए, मुझे यहां रहना चाहिए, और सूर्य की ओर, ज्ञान की ओर। हर पुरुष अपने जीवन के अंदर माया में उलझ के रोता पिटता रहता है। स्त्री उसके साथ जीवन में सहयोग करती है। यदि अभी कैसे हम स्पेस टाइम फैब्रिक पे जाएंगे, जब सहयोग करके चलती है, रॉकेट बना देती है इसे। इतना जबरदस्त तरीके से शनि बृहस्पति को पीछे खींच के रखता है कि ना ये गिरने देता यहां इस बृहस्पति को, ना इन ग्रहों को भागे। अगर ये ना हो तो ये बुद्ध शुद्ध इसमें से यूं ही गिर जाएंगे। सूरज में इतना आकर्षण है, ये खींच के अंदर झुलसा के खत्म कर देगा, और ये गिरने नहीं दे रहा, ये अपने स्थान पर रहता है। यानी मनुष्य माया को भी साथ रखे, माया भी पुरुष के जीवन की सहयोगी बने। डार्क एनर्जी भी, अंधकार का देवता भी सूर्य के प्रकाश की ओर जाता है। इसलिए जो पुरुष माया से मुक्त जाता है ना, क्या रखा है स्त्री में, क्या रखा है, स्त्री तत्व को स्त्री ना समझे, शरीर का स्त्री अकेला। ये एक एग्जाम्पल की बात है। मेरा करना स्त्री तत्व है, क्योंकि संतान पैदा करती है स्त्री। संत मकान भी नहीं पैदा करता,
संत जो आदमी हो गया या औरत हुई, वो मकान पैदा करने के चक्कर में भी नहीं रहते। वो कहते छोड़ो यार, क्या रखा है, सब बढ़िया, ये ठीक, ये वाला मकान है ना, उनको ये मकान समझ आ जाता है कि इस मकान को ठीक रखना है। लोग बिल्डिंग ठीक कर रहे हैं, यहाँ की 2 ईंटें टूट गई हैं, उसका ध्यान नहीं है, उसके लिए दवाइयां ठोक रहे हैं, दर्दें हो रही हैं, बोले ना ना इसका कुछ नहीं यार, आए मेरी हड्डी टूट गई, कितने लाख की थी, नहीं 5,000 रुपए भी नहीं जाने दूंगा, लेकिन हड्डी भले टूट जाए। वो हड्डी कितने की, अकल ही नहीं, पता ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, वो सिर्फ खाते पीते हंसते मूतते और मर जाते हैं, कोई जीवन नहीं है उनका उसके आगे। जिसने ये रियलाइज किया वो बुढ़ापे में भी बूढ़ा नहीं होता शरीर से। ये शनि के साथ तालमेल बना के रखा, ऐसा व्यक्ति समाज की ओर, परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर उठता है। इसीलिए पुरुष कहता है, स्त्री और पुरुष का फर्क लेते हो, पुरुष कहता है मुझे सारा जहान चाहिए। हर आदमी का लफड़ा ये, वो मारामारी में लगा हुआ है, 1 पैसा 2 पैसा 1000 पैसा, 1 मकान 10 बिल्डिंग, तन के चलना है, मूछें लग दी है भगवान ने, वो टॉर मार के साला ऐसी की तैसी चौड़ में जाना है, दुनिया के आगे चौड़े होना है। इसीलिए सारे भेड़िए आपस में लड़ते रहते हैं। पुरुष कहता है मैं ज्यादा बड़ा पुरुष हूं। जब पुरुष ये जान जाता है और इसका सहयोग मिलता है, तो फिर वो कहता है परमात्मा की ओर जाना, वो स्पिरिचुअल हो जाता है। वो कहता है यार सभी कुछ तो यहां मिलेगा, मैं किन चक्करों में लगा हूं, क्या कपड़ों को देख रहा हूं, क्या प्रॉपर्टी, क्या पैसा, सब कुछ तो यहां मिलेगा। मजे की बात, जब वो यहां देखना शुरू करता है, शनि उसके पीछे पीछे अपने आप आता है। शनि खींचता भी रहता है और पीछे भी आता रहता है। ये सत्य की बात है, अंतरिक्ष में यही हो रहा है, तभी जीवन चल रहा है। शनि बृहस्पति को खींच भी रहा है और पीछे भी चला हुआ है, क्योंकि बृहस्पति इसे भी खींच रहा है, लेकिन इनको खा जाना चाहता है। शनि पुल बैक कर रहा है इधर। आप सड़क पे लड़ाई करते हैं, कौन निकलता गाड़ी से पहले? आदमी निकलता है। अब हेलो साले, पहले तो बीवी नहीं छूटती, पत्नी का सम्मान है। साले मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बीवी कहती शुक्र है मेरे घर वालों से रिश्ता बना के रखा हुआ। फिर वो लड़ने जाती है, बीवी उसका पीछे से खींचती है, सुनो इधर वो हम, सुनो ना, अरे छोड़ो ना, मरने दो ना। वो हमेशा उसे पुल बैक करती है कि टेंशन नहीं करो, झगड़े नहीं करो, छेनू महाराज शांत हो जाओ। और ये सत्य है, पुरुष का छेनू सेटी बीवी करती है, या स्त्री किसी भी रूप, स्त्री मां रूप में भी है, बहन रूप में भी है। बेटी का पिता डिफरेंट सेंसिटिविटी के साथ होता है, क्योंकि पुत्री आ गई, एक स्त्री आ गई जीवन में, वो उसे पुल बैक करती है, मनुष्यता सिखाती है। बेटी उसके अंदर का जानवर भी सुधारती है, ये स्वतः होता है। इस पुरुष को अंत में यह दिख जाता है कि जीवन के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट इस प्रकाश की है। डार्क एनर्जी, अंधकार की ओर जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ उजाले की ओर है। उसके जीवन में ना ऐसे काम होते हैं, हंसते खेलते। ये जोक बना हुआ है कि क्लास के अंदर टॉप पे आने वाले लड़के बहुत बढ़िया जॉब करते हैं, और सेकंड ग्रेड जो पहली से 10वीं पोजीशन के हैं, वो बहुत बढ़िया जॉब मिलती है उन्हें। 10वीं से 20वीं पोजीशन के जो बच्चे होते हैं, उनको कोई ना कोई छोटी मोटी जॉब मिल जाती है। उसके बाद के जो बच्चे होते हैं, उनको अपना बिजनेस में बाप दादा लगा देते हैं। उसके आगे के जो बच्चे हैं, जो गए गुजरे हैं, वो अपना थके थुके धक्के धुक्के खाते हैं। और जो सबसे गया गुजरा बच्चा ना, वो साधु बन जाता है, वो बाबा बन जाता है, और ये सारे के सारे उसके आगे शीश झुकाते हैं। यानी कि वो स्पिरिचुअली उठता है, पढ़ाई से नहीं उठा, बिजनेस से नहीं उठा, पैसे से नहीं उठा, कुछ नई चीज आ गई, कुछ ज्ञान से उठ गया। कहां से होता है? सारे सफल लोग कम पढ़े लिखे हैं, कोई कमाल नहीं किया, जकरबर्ग ने कोई डिग्री नहीं है, बिल गेट्स ने कोई जादू की छड़ी नहीं करी। कहां से इतना पैसा आ गया, नाम आ गया, शोहरत आ गई? मोदी जी पहले क्या पीएचडी करने बैठे थे? नो। तेंदुलकर ने क्या पढ़ाइयां करी? झंडे काट रखे हैं सलमान खान, शाहरुख खान ने। इनको क्या मिला है? इनके पास स्पिरिचुअलिटी है। कहीं ना कहीं इन्होंने सूर्य से कनेक्शन सीख लिया है। सूर्य क्या है? यहां लीला रहती है। जो व्यक्ति ये कहता है ना सारे संसार में प्रेम है, ये शब्द उसके निकले जो हृदय चक्र पे स्थापित है। जो हृदय चक्र पे स्थापित है वो प्यार की बातें करता है। कौन है जो कहता है खाए पिए पार्टी करें भाई, मजे करेंगे भाई, कुछ नहीं रखा, अरे भाई वो नाभि पे बैठा है। वो कहता है भाड़ में गए लेट, भाड़ में गए जल्दी, भाड़ में गया सब कुछ। वो कहता है जय हनुमान, बस दफा करो। जो इंसान ये कहता ना अरे सब संसार है, लीला है यार, ये चल रहा है, ड्रामा चल रहा है भाई, सब कुछ सही है, वो यहां रहता है। शिव, थर्ड आई। जो मनुष्य बॉदर ही नहीं करता किसी चीज के लिए, किसी का लगेज ही नहीं उठाता, उसकी थर्ड आई ऑन हो जाती है। थर्ड आई की क्लास की हुई है हमने इस पे, एक इंग्लिश में है ऑटवा की, और हिंदी की तो है ही। जब आप बॉदर ही नहीं करते ना, क्या यार हो रहा है, अब तेरा नसीब तू जान, तेरा कर्म तेरे साथ, मेरा कर्म मेरे साथ, उसकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। उसके काम ईश्वर करता है।
जब बॉदर ही नहीं करना अर्जुन ने तो उसके काम कृष्ण करेगा। हम बॉदर ही करते रहते हैं। दिवाली आई, बीवी ने 4 दिए एक्स्ट्रा जला दिए, रख ही लेती है अगली दिवाली के लिए। बोलना जरूरी है, फूकने दो उसे, क्यों आग लगा रखी है। हस्बैंड ने पता लगा अपनी बेल्ट यूं रख दी, सारे टाइम इधर उधर फेंक के रखते हो। बहनिया तो तू उठा दे, नहीं तो पड़े रहते, क्यों कलेश मचा रख। बॉदर नहीं करो, तीसरा नेत्र काम करेगा। शिव की शक्ति ब्रह्मांड से आपके पास लौट के आएगी, यूं काम होंगे। बॉदर ही मत करो। हम इतना बॉदर करते हैं, इतना लगेज उठाते हैं, इतने स्यापे करते हैं, हमारी ग्रेविटी टूट जाती है। हमारे गुरु ग्रह को डार्कनेस की ओर जाना पड़ता है। डार्क मीन्स पता ही नहीं क्या होगा यार। कई व्यक्ति आके सामने बैठते हैं, मेरे पास बात करते हैं, पता नहीं जी क्या होगा, पता नहीं। मैं समझ जाते हैं कि ये नीचे की ओर गया हुआ है, इसकी यात्रा नीचे की ओर चल रही है। ये नीचे कहां गया हुआ है, यहां गया हुआ है। ये इंद्र, वरुण, यम, ये हमारी चेतना है। ये चेतना का मुख्य केंद्र, ये हमारी चेतना का मुख्य तल है बृहस्पति ग्रह। ये हमारा नीचे को गिरा शनि, अंधकार की ओर। जो व्यक्ति ज्ञान को छोड़, ज्ञान, गुरु ग्रह, गुरु तत्व, बुद्धि, बुद्धिजीवी होना, इसको छोड़ करके माया की ओर आकर्षित होता है, वो सारे टाइम सेक्स के स्यापे में रहता है, ड्रग्स के चक्कर में रहता है, अय्याशी के चक्कर में रहता है, अंधकार में रहना पसंद करता है, घर के अंदर कमरे में दुबकता है, डिप्रेशन का पेशेंट बनता है। उसको क्या दिखता है, उसे ज्ञान नहीं दिखता। ज्ञान कहाँ है, ऊपर। ऊपर वाला ही कुछ करेगा। हमारे अंदर ऊपर वाला कहाँ है, ये सबसे टॉप है हमारा, यही तो है ऊपर वाला। भैया खोपड़ी कुछ करेगी, खोपड़ी चल नहीं रही। क्यों नहीं चल रही? अरे खोपड़ी चलाने के लिए हम यहां इसके नीचे की चेतना पे, अब खोपड़ी ना चलती, नीचे मल मूत्र है, इसलिए सफलता नहीं मिलती। जज करो, देखो, साक्षी भाव लाओ। पेपर देते टाइम मैं कहां हूं, पेपर इंटरव्यू देते टाइम मैं किस चेतना पे हूं। घबराए हुए हो, यहां होती है घबराहट, यमराज, डेथ। आपका इंटरव्यू फेल ही है, आपका घर लेने गए हो घबराते हुए, आपकी डील नहीं होगी, पैसा आएगा, घबरा गए, वो लुट जाएगा, चोर ले जाएंगे। आप कहां हो? यहां हो, इंद्र देवता। यहां के बाद मजे की बात, ये 3 बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं। ये तो बहुत छोटा है, दूर बहुत है, भयंकर अंधकार है, यमराज। सूर्य से बहुत दूर है प्लूटो, सबसे दूर प्लैनेट है। अब तो लोग कहते हैं प्लैनेट ही नहीं है, जबकि है। कहने से क्या है, ये इंद्र देवता यहाँ था। इस पे यहां पर कल्पना शुरू, ये कल्पना का देवता है, कल्पना। अब डार्क वर्ल्ड, ये डार्क एनर्जी है, काला अंधकार, शनि, माया। माया की ओर कितना भागता है मनुष्य, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, माया से सब लिखता है। स्त्री तो माया रूपी है। स्त्री सुंदर है, अभी उसे और सुंदर बनना है, अब उसे और गहने खरीदने, अब उसे और लिपस्टिक लगाए बहने, कोई दिक्कत नहीं लगानी, और लिपस्टिक लगानी, और पाउडर लगा, और स्त्री को, और साड़ी खोली, पूरा दुनिया भर की साड़ियां पड़ी हैं, एक उसमें अलमारी खोली, उसमें दुनिया भर की साड़ियां पड़ी हैं। यार पहनने के लिए तो कपड़े नहीं मेरे पास। सूट देखे भरे हुए हैं, हो सकता है पैक भी पड़े हो, ऐसे पैक पड़े हो कि पड़े पड़े उसके अंदर दीमक भी मर गई हो, उसको भी लाइफ ना मिल रही हो सांस लेने की जगह, लेकिन पहनने के कपड़े नहीं मेरे पास। मैं क्या करूं? उसे मेरा वाला पिंक नहीं मिलता। और कुछ पुरुष भी और पे आ जाते हैं। हस्बैंड कह रहा ऐसा कर भाई, थोड़ा सा ले ले, 2 किलो ले ले, और 20 किलो तो लूं, कहीं जाके 10 किलो पे से सेट करता है। एक कमरा ले ले, मकान छोटा, पैसे नहीं है, नहीं 2 अच्छा मैं अरेंज करता हूं, नहीं 3। अरे भाई मुश्किल से किया, नहीं तो वो 4 पे रुके, 5 पे गिनती आती है उसे पूरी, वो छोड़ती नहीं, पीछे पड़ी रहती है, खून पी जाती है, भले मरता मर जाए। क्या होता है ये? और क्योंकि कल्पना की दुनिया है इसके आगे। कल्पना ये हमारा इंद्र है, ये है स्वर्ग। स्वर्ग एक कल्पना है, ये स्वर्ग का एरिया, स्वर्ग है थाइस पे। बायोलॉजिकली हमारे सारे ग्रोथ हार्मोन थाइस में। कैसी मजेदार बात है यार। कौन कहता है हमारा सनातन धर्म सिर्फ किताबों में है, पढ़ाइयां हैं? साला टोटल साइंस है, साला नहीं भाई है मेरा, टोटल साइंस है, 1,00,000% साइंस है। सारे ग्रोथ हार्मोन यहां पड़े, इंद्र देवता यही है, सारा का सारा हमारे भोग विलास ऐश पूरे शरीर को संभालने की सबसे पावरफुल बड़ी मसल्स और हड्डियां थाई पे हैं। इंद्र देवता है यहाँ, ऐश सारी मूवमेंट का वजन यहां लेता है, पेल्विक बोन से नीचे सपोर्ट सिस्टम। कल्पना, वो इंसान गुरु ज्ञान को छोड़ के कल्पना की दुनिया में चला जाता है। जब आप कल्पना में चले गए, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, मेरे को ये ठीक नहीं, ऐसा हो जाता, हम तो ऐश करेंगे, दूसरे मरते हैं मरे। आपके जीवन में बृहस्पति ऊपर की एस्टेरॉयड बेल्ट को छोड़ देगा, ये बीमारियां ऊपर आने लगेगी। ये नीचे जानी चाहिए। मल मूत्र नीचे जाता है, ऊपर नहीं आता। एसिडिटी, अल्सर हो जाता है। क्यों? क्योंकि कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं।
जब इसके भी आगे चला जाता है मनुष्य, स्वर्ग का स्यापा, इसके नीचे नरक है, यहां है तूफान का इलाका, वरुण, तूफान, समुद्र का देवता वरुण देवता है, और इसमें तूफान है, नमक है जबरदस्त। आपके शरीर में तूफान आएगा, ये पिंडलियों का एरिया है। धरती में तूफान आता है ना, क्लच हिलती है, आपके पैरों में तूफान आता है, आपके पैरों की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको नरक ही नरक दिख रहा है जीवन में। ये स्वर्ग था, ये हमारा नरक है, ये नरक है। यहां से नरक की ओर आप जाने लग गए हैं। आपके जीवन में हर काम में हाथ डाला, सोने में हाथ डाला, साला मिट्टी हो गया। ऊपर है आप, ये है आपकी चेतना गुरु, मिट्टी में हाथ डालते हो सोना बन जाता है। आशीर्वाद की यह कमाल शक्ति है कि किसी दूसरे की औरा ले बैठे, किसी दूसरे के साथ टंग गए, आपकी ग्रेविटी का विखंडन नहीं होगा, टूटेगी नहीं। जिस व्यक्ति ने पूर्ण रूप से अपने आप को नीचे की ओर डुबो दिया, वो व्यक्ति टोटली ग्रेविटी में क्रश होकर खत्म हो जाता है। इसका दूसरा नेगेटिव साइड हम लास्ट ले लें, और नीचे है यमराज। घबराए हुए व्यक्ति के पैर के तलों पे जाता है। यमराज मीन्स मौत। आप समझ लो, आपने अभी 2 घंटे पहले सोचा है, साला कुछ नहीं है, कीचड़ है, परेशानी है, किसी इसकी बात, चाची की, मामे की ले ली, काम वाली की ले ली। चलते चलते आपके पैर की ये उंगलियां टच होंगी कहीं ना कहीं, और पैर टकराएगा और ये टूटेंगे, और कहोगे आई मम्मी मर गए। 1,00,000% उसी क्षण, उसी दिन, 2-4 घंटे के अंदर पैर पे चोट आनी है। ये पहला संकेत है, यमराज ऑन किया आपने। ये मृत्यु का देवता है, ये चोट आएगी ही आएगी। पैर टकराएगा, भले जूते पहन रखे हैं, जूते हैं तो चलो बच गए, हेलमेट है, पैर तो टकराएगा, नहीं तो घुटने बोलेंगे, हिप बोन बोलेगी, कहां आ रहा है गड़बड़, कहां चेतना गड़बड़ है। इस क्लास में सर आपने बताए थे कि नीचे सैटर्न के बाद के प्लैनेट्स के मून बहुत ज्यादा है। मून लीला क्लास थी शायद, हाँ। मून जिसके सबसे ज्यादा, मून बहुत ज्यादा है। चंद्रमा जो है कल्पना का देवता है, ये सबसे ज्यादा, धरती का एक ही है। हाँ, उसके ऊपर 0 है। उसके ऊपर 0 है। इसीलिए हमारे जो सैटर्न के मैंने अभी चेक किया सर, जस्ट 146 मून, 146 सब है, किसी टाइम में कम थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। शनि के पास बहुत ज्यादा मून है, ऐसे यूरेनस इनके नेपच्यून पे भी ज्यादा है सर लगातार। और यमराज तो यमराज है, यानी मृत्यु है, वहां तो कुछ है ही नहीं, आइस कोल्ड है, फ्रीजिंग है, डेड है। यहाँ डायमंड की बारिश होती है ना, अच्छा, यूरेनस के ऊपर। यूरेनस के ऊपर साइंटिफिकली जेन्युइनली प्रूव हो चुका है कि यहाँ जो बारिश होती है हमारे पानी की होती है, वहां डायमंड की बारिश होती है। जाना पड़ेगा सर कहीं, जाना तो पड़ेगा यार, तो थोड़ा सा कुछ बहू के लिए कुछ तो करो। हीरे जवाहरात तोड़ के लाएंगे। हीरे, हाँ, वहां हीरे की बारिश होती है। तो जितना हीरा है ना जो हमारे धरती पे मिलता है, ये सारा का सारा स्वर्ग है, तभी तो हीरे की कीमत ऐसी है। यही तो स्वर्ग है, इसीलिए तो स्त्री, हीरा लाए हो मेरे हीरो। ये हीरा हीरो क्यों है? इसीलिए तो है। हीरो का वैसे सही मतलब होता है, ही होता है पुरुष, रो मतलब रोने वाला। हाँ हाँ भाई, हीरोइन का क्या मतलब होता है? जो हीरो था वो अपने अंदर का रखा है, इधर को आजा, जेब में आ जा, तो हीरोइन। कोई पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम ही नहीं है। ये शब्द ऐसी थोड़ी बनेगा, पूरा शब्द को लिख दूं, फिर कहते हैं बकवास नहीं करनी, गाल भले नहीं कढ़ी, लेकिन बकवास जरूर करनी। ये यमराज हमारा मृत्यु का देवता है। ये हमें मृत्यु, आपकी चेतना मरने लगती है, मरने के बारे में सोचते हो, आपके शरीर के अंग धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होते हैं और किस्तों में आप मरते हो। जिन नए होंगे लोग तो कह नहीं सकता, बाकी उन्हें तो देख रखी क्लासेस। मुन्ना के पास यदि किसी की 80 साल की जिंदगी लिखी है और व्यक्ति ने अपने मन मारना 40 साल में शुरू कर दिया, हो सकता है जीवन के लास्ट के 20 साल वो बिस्तर पे टांगे, क्योंकि मौत तो लिखी नहीं, लेकिन मर मर के उसने अपना सत्यानाश कर लिया। अच्छी खासी जॉब है, बढ़िया चल रही थी, अब जॉब ऐसी हो गई मरे समान। क्यों? जॉब पे जाते हुए आपको मौत पड़ती है, मौत। चाची के घर जाते हुए मौत पड़ती है। कोई काम करते हुए, ये शब्द हम बोलते हैं, चेतना में हमारी चेतना क्या बोल रही है? सच में बोल रही है, साले तुझे मौत पड़ रही है ये करते हुए। तो क्या यमलोक को टच करता है? एक्चुअली वो काम खराब होना शुरू हो जाता है। मेहनत चोर, आलसी, काम चोर, सबकी चेतना नीचे की ओर है। और गुरु कहां होना चाहिए? गुरुत्वाकर्षण, गुरु का आकर्षण यही होना चाहिए। वो सबको स्टेबल रखेगा, तमीज से रहने देगा। आपकी ग्रेविटी चुंबक सेट रहेगा। चुंबक कहां है? शनि महाराज। ये आपको घसीटेगा नहीं। अंधकार हमें घसीटता है, रात, अय्याशी, जिंदगी की खराबी, अपनी सत्यानाश, ये अंधकार हमें घसीटता है। ये स्वर्ग की कल्पना देता है, नरक के डर देता है।
ऐसे भी लोग अंधकार में हैं जो डरे हुए हैं, नरक 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 कहते, जिंदगी नरक हो गई, कचरा हो गया भाई, कूड़ा हो गया, फलाना हो गया, बुरा है, रो रहे हैं, कोस रहे हैं, ये गंदा है, वो गंदी है, वो बुरा है, वो पापी है। ये सब आपने वरुण देवता को याद करना शुरू किया। हे तूफान के देवता, आ जाओ, हमारी जई तई फेर दो। जब जब चेतना आप वहां हिट कर रहे हो, उसको बल दे रहे हो। आपने किसको बल दिया? आपने एक आतंकवादी को बल दे दिया, वो मार देगा। आपने एक प्रेम करने वाले को बल दिया, वो प्रेम दे देगा। आप कौन हो? आप वो चेतना हो जो यहां स्थापित होती है, जिसको आप जहां ले जा रहे हो वो हिस्सा आपका बलशाली हो रहा है। और यदि आप परमात्मा थर्ड आई के साथ लग लिए, कृष्ण के साथ चेतना जोड़ दी कि यार छोड़ दिया ना तुझ पे, तो साला सबसे बलशाली को आपने दे डाला अपना साथ। कहते हैं ना, कृष्ण तेरे को मेरा वोट मिलेगा। यार कृष्ण को जिता दिया यार, बाय गॉड, वो क्या कर देगा? वो पूरा महाभारत जिता देगा। अपना वोट ही देना नहीं आता हमें। अपना वोट मैं कहां रहता हूं, ये स्पेस टाइम का फैब्रिक होता है जो अंतरिक्ष में कपड़े की तरह हम सोच के चलते हैं, एक फैब्रिक है। ऐसे कल्पना की गई है कि अंतरिक्ष में, कि अंतरिक्ष के अंदर ना जो ये ग्रह नीचे को नहीं गिर रहे, ऐसे हवा में टंग के लुढ़क जाने चाहिए। क्यों नहीं लुढ़क रहे भैया? क्योंकि इनको कोई बेस मिला हुआ, उस बेस पे चल रहे हैं। अब वो बेस क्या है? 3 डायमेंशन होती हैं, चौथी डायमेंशन होती है स्पेस, और स्पेस टाइम मिलके एक डायमेंशन बनती है। टाइम मतलब समय, स्पेस मतलब भाई जगह, कोई जगह पे है, हम भी किसी जगह पे हैं, हर चीज एक जगह पे रखी जाती है। स्पेस खाली इलाका, जैसे अलमारी में खाली इलाका है तो पैसे आएंगे, खाली इलाका ही नहीं है फिर क्या से आएंगे? फिर तो जाएंगे ही। आपके दिल में जगह है तभी तो कोई आएगा प्रेम करने। दिल में तो कचरा भर रखा है, दूसरों का लगेज उठा रखा है, कहां से आएगा? कुछ ना आएगा। रोते पिटते जिंदगी मौत के हवाले है। स्पेस चाहिए हमें। इस स्पेस में इतना बड़ा, जब सूरज आता चलता है तो ये आगे की ओर भाग रहा है, एक ही जगह गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, आगे भाग रहा है पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को लेकर। ऐसे हर जगह हो रहा है, पूरा मिल्की वे है। तो ये क्या कर रहा है? इतना बड़ा है कि ये ना इसको दबाव डालता है। स्पेस टाइम का भी एक फैब्रिक है, यानी कि एक कपड़ा है। आप एक कपड़े के ऊपर एक बॉल डालोगे, वहां गड्ढा पड़ जाएगा, उस हिस्से से बॉल से वो दब जाएगा। तो सूर्य के कारण से ये हिस्सा दब गया। अब ये दबा है ना, तो धरती यहां लुढ़कना शुरू कर देती है नीचे। आप एक बड़ी चादर के ऊपर बीच में कोई चीज गिरा दोगे तो वहां गड्ढा बन जाएगा। छोटी छोटी चीज जो आसपास होंगी वो उस ढलान की ओर लुढ़कनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये आगे को गड्ढा बनाया जा रहा है, वो लुढ़की जा रही है, लुढ़की जा रही है, लुढ़की जा रही है। ऐसे ही ये हमारा धरती है, ये हमारा चंदा मामा है, ये हम है। चंदा धरती के द्वारा बने गड्ढे की ओर लुढ़क रहा है, धरती सूरज की ओर बने गड्ढे की ओर लुढ़क रही है। ऐसे बड़ा और भयंकर गड्ढा बृहस्पति ने बना रखा है, इससे थोड़ा छोटा गड्ढा एक शनि ने बना रखा है, फिर ये छोटे छोटे गड्ढे। लेकिन सूर्य ने बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाया है, अब ये लुढ़क रहे हैं। ये कह रहा है बृहस्पति, अरे मेरा भी तो गड्ढा है, इधर को आओ। ये आना चाहते हैं, लेकिन सूरज का इतना बड़ा गड्ढा है कि बृहस्पति भी लुढ़के जा रहा है, और इस लुढ़कने के चक्कर के अंदर सारे ही सूरज के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो ज्ञान है, अगर ये बुद्धि बहुत जबरदस्त तरीके से शानदार चलती रहे, इतना बड़ा गड्ढा क्रिएट करके रखे हमारे अंदर चेतना के फैब्रिक में, तो हमारी वाणी, हमारी बुद्धि, हमारे ऊपर प्रेम की कृपा, हमारे जीवन के अंदर परमात्मा, पितरों की, हमारे पूर्वजों की आशीर्वाद की कृपा, उसके बाद बृहस्पति महाराज, यानी कि कुछ भी क्रिएट करने की क्षमता, ज्ञान क्रिएट करने की, चिज्जी बनाने की, नौकरी बनाने की, प्रेम बनाने की, सब बनाने की। बढ़ा डालो और बनाओ, मजा आएगा, लाइफ है, भोगो। इस भोग को बनाने की शक्ति इनको पीछे खींच नहीं पाएगी। अरे बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बनाता रहेगा, बशर्ते ये पिछले गड्ढे पे ध्यान ना दे। पिछले गड्ढे पे ध्यान देगा, मैं, मेरा, टी टी, पै पै, चे चे, स्वर्ग पे ध्यान, कल्पना पे ध्यान दे रहे। कल्पना है, ऐसा होगा, वैसा होगा, फिर क्या होगा? लोग ऐसे हैं जो हम देखेंगे जिन्होंने बड़े बड़े महल किले बना लिए, भोग नहीं पाते। आपने बना तो लिए, भोगे कहां? फिर वो बना के क्या किया? आपने किसी पोते पड़पोते के लिए बनाए हैं। किसके लिए बनाया है आपने? तेलगी स्कैम की एक सीरियल आया हुआ है अभी, सोनी लिव पे है, उसमें तेलगी ने करोड़ों अरबों की संपत्तियां बनाई। तेलगी स्टैम्प पेपर घोटाले का देवता रहा है, उसने बहुत तगड़े स्कैम किए थे, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम्स। जो टॉर वाला बंदा, क्या स्कैम किया उसने भाई, स्टाम्प पेपर ही छाप दिए, असली स्टाम्प पेपर छाप दिए, नकली छाप दिए नहीं कह रहा, असली स्टाम्प पेपर छाप दिए।
अरबों की संपत्ति बनाई, बाद में वो संपत्ति बनाई किसके लिए बनाई, वापस दे दी गवर्नमेंट को। लंबी स्टोरी, देखोगे सीरियल, मजा आएगा देख। किसके लिए बनाई आपने चीज? तो बनाई भोगी ना, भोगी भागी कुछ नहीं। क्यों बनाई? तो आप जो बना रहे भोग भी पा रहे नहीं, डार्क वर्ल्ड ने बना के दिया आपको, अंधकार ने बनाया है। इसलिए आप किसी की जिद के कारण कोई चीज बनाओगे, भोग नहीं पाओगे। इस पुरुष ने स्त्री की जिद के कारण मकान बनाया, ये बेचारा भोग नहीं पाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। जिद से मत बनाओ, जिद नहीं करो, जिद नहीं करो, बर्बाद कर देगा ये। इसलिए अकल करो, ज्ञान करो, मैं पे अड़े रहो, अपने हिसाब से चलो। आप सबको साथ लेकर के चलते रहोगे। ये कल्पना का देवता है, ये नरक खाए, रोना पिटना सड़ना कुड़ना आपके गुरु के आकर्षण को तोड़ देगा। यदि दूसरी स्थिति ये हुई कि पुरुष ज्ञानी हो गया, तो ये खतरा भी है स्त्री के लिए और बाकी डार्क वर्ल्ड के लिए कि ये पुरुष इन सबको छोड़ देगा, कहेगा तुम मुझे बुलाते। अगर आपने, बृहस्पति ने ध्यान ही नहीं दिया इनकी ओर, ये फिर भी इसकी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि ये इनको भी एक बहुत बड़ा गड्ढा बना के दे रहा है। इन्होंने तो पीछे आना ही है, मौत ने, नरक ने, स्वर्ग ने आना ही है, क्योंकि यही गड्ढा बहुत बड़ा है। ये आपके पीछे पीछे आएंगे ही। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं, ऋषि कहेंगे इनको, भगवान रमन्ना हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, विवेकानंद, ये इन चीजों को इतना छोड़ बैठे, इतना ज्यादा छोड़ बैठे कि ये पूर्ण रूप से उठ के इससे जुड़ गए, सूर्य से, ज्ञान से, ज्ञान की पराकाष्ठा पे सिद्ध। रामकृष्ण सिद्ध थे, भगवान रमन्ना महर्षि सिद्ध पुरुष हैं ये इन सबको क्या हुआ, इनकी ग्रेविटी टूट गई। ये एक दूसरा पहलू है इसका, बड़ा डेंजरस। माया को पूर्ण रूप से ही त्याग दिया, छेड़ा ही नहीं। ये माया तो रोई ही रोई, और इनके जीवन में क्या हुआ, कृष्ण ने माया छोड़ दी। कृष्ण ने बाद में परवानी मारी, कौन सा संपत्ति, कौन सा मकान, कौन सी राधा, इन सबकी लाइफ के अंदर क्या हुआ, ये विखंडन हुआ, ग्रेविटी टूट गई। चुंबक जोड़ के रखता है, चुंबक धीरे धीरे टूटने लग गया, ये चुंबक से दूर चले गए, क्या हुआ, सबकी मौत दुर्घटना से हुई है, सबकी मौत दुर्घटना से हुई है। कृष्ण को भी तीर लगा, रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ, बाकियों को भी कैंसर ही हुआ। आपके जीवन में जब बहुत ज्यादा भी आप इस चीज की ओर चले जाते हैं कि कोई लेन देन नहीं, मीरा का भी शरीर पता ही नहीं चला, कहते हैं भगवान कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई, गायब हो गई। अब जो भी कथा बनी हो, तो बड़ा ही खतरा है। आप पूर्ण रूप से भी ये छोड़ दोगे तो ये भी डेंजर है। ये हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने छोड़ दिया उनको डेंजर नहीं लगा, उनके मन में हुआ छोड़ो यार क्या रखा है। कभी कभी अब मुझे भी फीलिंग आती है यार अब मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए यार, फिर मैं रोकता हूं, नहीं यार अभी नहीं, तब पता लगा बीमारी पड़ जाएगी, अभी थोड़ा चल लेने दो। आजकल चल रही है अपनी थोड़ी बहुत, 5-7 लोग सुन लेते हैं, थोड़ा यार चलने दो। पर ये फीलिंग आने लग गई है कि अब उस तरह का जीवन का आकर्षण रहा नहीं कि यार कोई चीज एंटाइज करेगी, यार ये चाहिए, समझ आ गया यार चाहिए चाहिए से कुछ नहीं है, तो पीछा करते हैं। तुम अगर इस ओर जाओगे ये तुम्हारा पीछा करेंगे। ये तो जीवन के कार्मिक अकाउंट्स हैं, झंझट आपने लिखे हैं भोगने, तो आप बड़ी कार खरीद के भी आप दुखी रह सकते हो, क्योंकि किस चेतना से खरीदी है आपने। आपने सुखी होना है या नहीं होना है, आपको भोग मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आपकी चेतना पे डिपेंड करता है। और वो तब है जब ग्रेविटी टूटे ना। हम क्या करते हैं, ग्रेविटी तोड़ देते हैं। ग्रेविटी क्या है, इसका रिश्तों से क्या संबंध है, इसका प्रेम से क्या नाता है, अभी बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। जिन लोगों की लाइफ में एक्सीडेंट वाली दुर्घटना से मृत्यु होती है, भयानक रूप से क्षत विक्षिप्त होकर शव मिलता है, ब्लास्टिंग में होता है, सुसाइड करते हैं, वो सब के सब प्लूटो पे जा चुके होते हैं। उनकी चेतना प्लूटो पे जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। यानी कि जीवन में जैसे मृत्यु का समय 3 बार आया, 40 पे आया, 60 पे आया, 80 पे, तो वो टाला भी जा सकता है सिर्फ बुद्धि के द्वारा। अगर बुद्धि सही चल रही है तो आपको सही उपाय कराने वाला डॉक्टर, प्रेमी व्यक्ति, कोई ना कोई ज्ञानी मिल जाएगा और आपके उस चीज को 12% करके छोड़ के आगे निकाल देगा। अगर नहीं ऐसा किया, फॉलो नहीं किया आपने, तो बर्बाद। गुरु का अर्थ है फॉलो, ये फॉलो करता है सबको। सूर्य फॉलो कर रहा है महासूर्य को, गैलेक्सी फॉलो कर रही है यूनिवर्स को, फिर मल्टीवर्स, पता नहीं कहां हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन फॉलो हो रहा है। अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर चलती रही, यानी किसी की तो मानो, किसी को तो फॉलो करो, किसी के हिसाब से तो चलो, और सपनों में मत जाओ, सपने ड्रीम्स, नरक में मत जाओ, कोसना, लड़ना, कुड़ना, मरे मरे डिसलाइक मत बनाओ। एक डिसलाइक का बटन लगा हुआ है फेसबुक वगैरह सब में, इंस्टा वगैरह जहां भी होता है पता नहीं, यूट्यूब पे, वो बहुत गलत बटन है। आप किसी को लाइक करो ना करो, डिसलाइक मत करो।
क्योंकि आप अभी अभी उसको डिसलाइक करने के लिए नीचे गए हो। ये नीचे का चक्र है। जब जब आप यहाँ टच करते हो नीचे उतरते हो, और भी नीचे जा सकते हैं हम यहाँ। जब यहाँ जाते हो किसी को डिसलाइक किया, मरे समान फील किया, एक क्षण के लिए आपने प्लूटो टच किया है, आपको आग लग गई, उसको लेकर के तूफान हो गया। आपने अभी अभी तूफान बर्न ऑन किया अपने अंदर, थोड़ी देर के लिए किया है। डिसलाइक करने की कोई जरूरत नहीं, किसी को लाइक नहीं करना है, किसी को प्यार करने की जरूरत नहीं है, पर किसी को नफरत मत करो। हमारी आज क्लास का उदय इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास एक स्त्री आई कि मैं बहुत परेशान हूं, ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं। आपकी तरह बाहर नहीं जाते हैं जो दूसरे वाला बाहर है कि भाई वो बाहर जाते हैं, भाई खाना खाने बाहर जाता है। क्यों जाता है? घर में खाना नहीं मिलता। अब प्रश्न उत्तर काल चला 5-7 मिनट का, फिर क्लास का जन्म हो गया। देखो परमात्मा की कृपा, देखो कहां से कहां बात निकालता है और कहां क्लास दे देता है। कितना कुछ मसाला बढ़ गया उसके साथ साथ हमारा। अच्छा जी, हस्बैंड बाहर जाते हैं जी। क्यों जाते हैं हस्बैंड बाहर? बस जी वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो शराब पी लेते हैं, फिर वो ये करते हैं, फिर वो लड़ते हैं जी, फिर वो बहुत झगड़ा करते हैं, फिर वो गंदी बात अच्छी बात फलाना ढिमकाना। तो मैंने पूछा उनसे, भाई कि बाहर जाने का होता है उनको, क्यों जाते हो, क्या लगता है आपको? आपको पता तो है। मैंने कहा भाई मैं तो बहुत मासूम हूं, मुझे तो पता ही कुछ नहीं, मुझे बताना पड़ता है। नहीं, उनका किसी लेडी के साथ अफेयर है। उनका शुक्र है भगवान का, लेडी से अफेयर है, किसी आदमी से नहीं है। अभी हमारा देश वहां पहुंचा नहीं कि किसी आदमी से अफेयर हो रहा है तो हाँ भाई एक्सेप्टेड, या कुत्ते बिल्ली से तो नहीं है, या फिर साधु संत से तो नहीं है। अगर ईश्वर से अफेयर हो गया तो छोड़ देगा सब कुछ, बुद्ध बन जाएगा। बुद्ध ने तो छोड़ दिया था सब कुछ, और जहां बुद्ध ने छोड़ा पूरी दुनिया उसके पीछे होली। जो कृष्ण ने छोड़ा पूरी दुनिया पीछे होली। राम ने छोड़ा दुनिया पीछे होली। छोड़ना नहीं आता तो नहीं वो गलत बात है जी। अब वो मेरे को ट्रस्ट इश्यूज है, अब वो कोई है दूसरी लेडी है, उसके चक्कर में आदमी होते ही चरित्रहीन नहीं होते ही कुत्ते हैं। मैंने कहा हाँ, ये कुत्ते वाली डायलॉग तो ओके है, चरित्रहीन तो आदमी क्या होते हैं, औरतें भी होती हैं। आदमी जाता तो औरत के पास ही है। जितने आदमी चरित्रहीन है उतनी औरतें भी, तो बराबर बात है। तो क्यों होते हैं जी चरित्रहीन? मैंने कहा भाई भूख प्यास की बात है, ढाबे पे भी तो खाना खाती है दुनिया, नहीं मिल रहा घर में खाना तो क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी होता है मैं घर में हूं और मैं ऐसे करूं। मैंने कहा आप भी करो, क्या दिक्कत है? आपको मिल रहा होता तो आप कर चुके होते। ऐसी कोई दूध का धुला कोई नहीं है। आप तो मेरी सपोर्ट ही नहीं कर रहे। मैं आपसे बात कर रही हूं, ये नहीं कि आप मुझे सांत्वना दो। मैं सांत्वना पुरस्कार नहीं देता। मैं मरे हुए व्यक्ति की लाइफ में भी एक शब्द कहता हूं मर गया, मैं कहता हूं चलो बढ़िया हुआ। तो अजीब से जवाब मिलते हैं, समझना कठिन है। फिर मैं क्या करूं? चलो भैया ये समझाने की बात है। भाई पुरुष बाहर जाता है, क्या करने जाता है? स्त्री के पास जाता है, वो लूडो खेलने जाता है? नहीं यार, लूडो तो घर में भी खेल सकते हैं, ताश भी दोस्तों के साथ खेलते हैं, या सेक्स करने जाता है। एक ही स्यापा है, क्योंकि जब उसके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं हो रही तो सेक्स एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा वो अपने गुरु तत्व को दोबारा ये एस्टैब्लिश करता है और ये सोचता है यार बस यही है जो आनंद है, क्योंकि वो क्षणिक मजा उसको आनंद लगता है, उसको समझ नहीं, ज्ञान नहीं है ना, तो वो सोचता है चलो यही कर लेते हैं यार। अब उसको बाहर जाने की जरूरत क्यों है? घर में क्यों नहीं मिलता? घर में सेक्स क्यों नहीं हो रहा? सेक्स का केंद्र हमारा गुरु है। पूरी घर गृहस्थी इसी पे डिपेंड है। रिसेंटली अभी न्यूज आई, ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, वैसे पैदा हो रहे हैं। एक 16 साल के लड़के ने 17 साल के लड़के को चाकू मार दिया 100 बार। ये सच्ची घटना अभी हुआ है, इस दिल्ली में हुआ है। भाई क्यों मार दिया? ओहो, संस्कार अच्छे नहीं थे। भाई संस्कार क्या करेंगे इसमें? अरे वो पैदाइश के समय की चेतना ही वो वाली बुलाई गई थी। किस चक्र से कौन सी राक्षस प्रवृत्ति का बच्चा बुला लिया गया जो कि ऐसा मर्डर कर रहा है? अभी बड़ा गलत कार्य किया है। कैसे हो गया? 350 रुपए लूटने के लिए उसने मर्डर कर दिया। ये क्यों हुआ? नीचे के चक्र की कोई आत्मा बुलाई गई है। संसार से कब दुख खत्म होंगे? कभी नहीं होंगे। ये हर किस्म के व्यक्तित्व, हर किस्म के मुन्ना, हर किस्म की चेतना ऑन करना ना करना हम पर है। इसीलिए तो गुरुकुल चाहिए, इसीलिए तो शिक्षा चाहिए। अगर ज्ञान होगा तो हम सही चीज बनाएंगे, चाहे प्रॉपर्टी बना रहे हैं चाहे बच्चा बना रहे हैं। अब यहां गुरु की स्थापना नहीं है, इस कारण से पुरुष बाहर भटकाव के लिए चला जाता है। स्त्री भी जाती है सेक्स की स्थिति के लिए, स्त्री भी जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यह शरीर का भोग है, यह आवश्यकता है हमारे शरीर की। अब इस चेतना को भोगने के लिए इन्होंने संभोग की स्थिति बना ली। भटके क्यों है ऐसा? क्योंकि ऊपर से तत्व टूट गया है। ये नीचे का तत्व था हमारा जल चक्र, ये हमारा था जल चक्र, ये हमारा नाभि है, ये हमारी अग्नि है। पति और पत्नी में क्या खराब हो गया कि ट्रस्ट इश्यूज आ गए, आदमी बाहर भाग गया। ये अग्नि तत्व है, यहां ना मित्र रहते हैं, मित्र। इसके ऊपर शुक्र ग्रह है, यहां प्रेम रहता है। पति और पत्नी में ट्रस्ट इश्यूज नीचे को गिर रहे हैं, यानी कि नरक हो गया है, दोनों के बीच रिश्ता खराब हो गया है, प्रेम खत्म हो गया है, झगड़े हो गए हैं,
स्वर्ग में भी उर्वशी रंभा के चक्कर में रहता है आदमी, अय्याशी के चक्कर में, यानी नीचे चला गया है रिश्ता। चेतना पति और पत्नी की नीचे चली गई। पति पत्नी में रिश्ता अच्छा कैसे होगा? दो दोस्तों में अच्छा कैसे होगा? दो भाइयों में कैसे होगा? दोस्त शब्द तो दोस्ती है। पिता पुत्र में कैसे होगा? सबसे पहले उनकी चेतना को, उनको मित्र नाभि पे लाना पड़ेगा। जिस पुरुष या और स्त्री, हम पुरुष स्त्री से एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बात शुरू हुई, जिस बाप बेटे में, जिस भाई बहन में मंगल ग्रह ऑन, बृहस्पति ऊपर की ओर होगा, यानी ऊपर की ओर देख रहा है सूर्य की ओर, उसकी सबसे पहले मित्रता होगी। यानी पति और पत्नी में दोस्ती का संबंध अच्छा होगा। मित्र एक दूसरे से बात बोलने में डरने लग गए हस्बैंड वाइफ, कैसे बोलूं, ये ऐसा रिएक्ट करेगी, वो वैसा रिएक्ट करेगा, मित्र खत्म हो गया। दोस्त शब्द का अर्थ ये है दो अस्त, दो समाप्त हो गए। अस्त होता है ना, सूर्य अस्त हो जाता है, ऐसे दो अस्त हो गए, एक ही रह गया। यानी किसी ने किसी को कुछ बोला, बुरा ही नहीं मानते। पति और पत्नी सर्वप्रथम बाहर भागता क्यों? पुरुष या स्त्री, जब उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है। यानी कि दोस्त बुरा नहीं मानते। पति पत्नी ने एक दूसरे का बुरा मानना शुरू किया, अपने आप बृहस्पति यानी चेतना नीचे की ओर भागेगी कहीं दूसरों का लगेज उठाने के लिए। यार दूसरे से संतोष मिलेगा, दूसरे से खुशी मिलेगी, दूसरे से प्रेम मिलेगा, दूसरे से बात करना है। सेक्स की लड़ाई नहीं है। दूसरे से गप्पे मार मार के लोग पागल हो जाते हैं, उससे गप्पे मार रहे क्यों? इस चेतना की करेक्शन कैसे होगी? ये मित्र बने, उसके पश्चात प्रेम। जब तक आप मित्र नहीं बन सकते तब तक प्रेम होएगा ही नहीं। सोच के चलो मैं तुझे प्यार करता हूं, मैं तुझे प्यार करती हूं, भटक गए। क्यों? मित्रता नहीं, क्योंकि बुरा मानते एक दूसरे की बात का। आपका बुरा मानने का मतलब क्या है? आप में रिपल्शन आ गई है, रिजेंट, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी सी हो गई है, शिकायतें हो गई। शिकायतें कहां होती है? नीचे तूफान नेपच्यून। आप कोस रहे हो, कुड़ रहे हो, दे तूने ये किया, तूने उस दिन वो किया, तूने वैसा किया। क्यों? ड्रीम्स का देवता कहां था? इसके पहले स्वर्ग था, इंद्र था। यहां पर आपकी इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इस डायग्राम में हमने पहले किया हुआ है। आप इंद्र, यहां कल्पना, इतनी एक्सपेक्टेशंस है, इतनी एक्सपेक्टेशंस है कि आदमी पागल हो जाए, पूरा कर नहीं, आदमी हो चाहे औरत, पागल हो जाए, कर ही नहीं सकता। सास ससुर की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है, बहू से एक्सपेक्टेशन है, बच्चों से है, इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि आप विध्वंस की ओर चले गए हो और धीरे धीरे नर्क की ओर जा रहे हो। फिर तूफान आ रहा है। मित्र तो बहुत दूर रह गए, अब वो मित्रता करने कहां जाएगा या जाएगी? बाहर जाएंगे। वहां क्या करेंगे? शरीर का संभोग करेंगे, या गप्पे मारेंगे, या रोमांटिसिज्म करेंगे, या भटकेंगे। आपको बुरा नहीं मानना है। जहां आपको अपना जुपिटर बृहस्पति ठीक रखना है, बुरा नहीं मानना है। बुरा मान गए, अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाना है, कोई बात नहीं, वापस चेतना लटा कर ऊपर ले आओ। बुरा मान गए, माफ कर दो, साफ कर दो, चलो कोई बात नहीं, अब दफा करो, चलो कोई बात नहीं नाम से, चलो कभी ऐसे भी सही नाम से एक क्लास है हमारे CKEBS, वेरी पावरफुल क्लास। मैं अपनी चेतना से कह रहा हूं, मैं स्वयं उस क्लास को बहुत पावरफुल मानता हूं कि चलो कभी ऐसे भी सही बोलने मात्र से आपकी चेतना विशुद्धि चक्र पे आ जाती है। अब मित्र बने, फिर प्रेमी बने, फिर समाज के साथ, आप संसार के साथ, लीला है सब कुछ, ये समझने लायक बनो। यहां पीस मिलती है, शांति। यहां पर आपको शांति मिलेगी। फिर अगले में लेते हैं, मिक्सिंग हो रही है हालांकि, पर क्या करें, अब ऐसे ही होगा। यहां हमारे जीवन के अंदर पीस आती है, पीस। यहां प्रेम मिला या शांति मिलेगी? सोचो, मित्र बन गए, एक दूसरे की बात का बुरा नहीं माना, तभी प्रेम होगा, और प्रेम होगा फिर शांति आएगी। कहते हैं ना जीवन में शांति नहीं है यार, तो प्रेम ही नहीं है। प्रेम क्यों नहीं है? क्योंकि तुम बुरा मानते हो, मित्र है ही नहीं कोई तुम्हारा। तभी तो कहते हैं दोस्तों के पास भागा रहता है सारे टाइम। दोस्तों को, बच्चा घर आता है, बैग रखता है स्कूल का या कॉलेज का, जो भी, फिर दोस्त, फिर दोस्त। क्यों? मित्र, बुरा नहीं मानते। सर इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन है गुरुजी, दिस क्लास रिमाइंड्स मी ऑफ हनुमान जी क्लास, सो वी शुड पे अटेंशन टू नाभि बाय ब्रीदिंग, सो वी आर एट अ हायर लेवल, वी नीड टू लोअर द इम्पैक्ट ऑफ सैटर्न, राइट? क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि मुझे ये क्लास की बातें सुनते हुए हनुमान चालीसा क्लास ध्यान आ रही है। इस क्लास में हमने ये बातचीत की थी कि नाभि पे ध्यान रखना चाहिए, वह हनुमान जी का स्थान है, और वहां ध्यान रखने मात्र से हमारी शनि से हम मुक्त रहते हैं, और शनि की काली छाया हमें पकड़ के नष्ट नहीं कर पाती। तो शनि से हमें मुक्त नहीं रहना है। शनि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। संसार की सारी चीजें शनि के पास है। शरीर का प्रमुख ग्रेविटी क्षेत्र, चुंबक, शरीर का पेल्विक गर्डल, जो हड्डियां, जहां बोन मैरो बनता है, जहां हमारी रीढ़ की हड्डी फिट होती है,
वो सारा का सारा शनि के पास है। शनि से छूटना नहीं है, शनि को अवॉइड नहीं करना है, शनि से बंधना नहीं है, मुझे इससे प्रेम करना है, नहीं प्रेम नहीं करना है, मुझे इससे शत्रुता नहीं करनी है। मैं मंगल से जुड़ गया, शनि अपने आप हाथ जोड़ के चलेगा, शनि साथ चलेगा ही, शनि बृहस्पति का अनुसरण करेगा ही। जैसे ही बृहस्पति सूर्य की ओर आगे अग्रसर होता है, कॉस्मोस में चलता है, शनि महाराज ने फॉलो ही करना है और वो अपने सुख देता रहेगा आपको, फ्री फंड में सुख मिलेंगे, ऐसी की तैसी। कुड़ना सड़ना लड़ना, ये बुरा वो बुरा हो गया ना, पास्ट में हो गया, खत्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, बर्बाद है जिंदगी तुम्हारी। तुम्हारा पेट और पेट का निचला हिस्सा जिंदगी भर खराब रहेगा। डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट में, भाई रिपोर्ट है तो ठीक है, ऊर्जा का खेल है, बॉडी गड़बड़ नहीं है, ऊर्जा ने नाश पीट रखा है। क्यों? दिमाग खराब है, आपकी शत्रुता ही खत्म नहीं हो रही, आपसे खत्म ही नहीं होती कलेश, आप गुस्सा ही बात बात पे करते हो। जरा सा किसी का नाम लिया, अब फट चेतना नीचे ले जाते हो नर्क की जगह। उसी क्षण शरीर का तंत्र कहता है मार दूंगा, बर्बाद होऊंगा। यही शरीर का तंत्र दिमाग बनाता है और दिमाग अगले दिन आपके घर के अंदर शीशा तोड़वा देता है, बिजली खराब करा देता है, कपड़े फटवा देता है, कुछ भी करा देता है। अपने आप आपके चीजें गिरने लगती हैं, टूटने लगती हैं, कीड़े मकोड़े घर में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप नीचे के चक्र पे हो। नीचे का चक्र कीड़े मकोड़ों का चक्र है। कुछ लोग कीड़े पढ़ के मारते हैं, सचमुच में पढ़ते हैं, वो नीचे के चक्र पे खोपड़ी होती है। कुछ लोग नींद में मर जाते हैं, साला क्या सुंदर डेथ है, हंसते खेलते खाना खाते खाते मर गए। क्यों? वो चेतना में कलेश ही नहीं। कहां गए वो बुड्ढे जिनके मुंह में दांत हैं और पेट में आंत भी है? आजकल तो जवानों के भी मुंह के दांत और पेट की आंत गायब है। क्यों? अधिकतर टाइम तो हम नीचे के फ्लोर पे रहते हैं, तभी लाइफ के अंदर झंझट है, वेस्टेज है, कर्जे हैं, बीमारियां हैं, सेट ही नहीं हो रहा कुछ। क्यों? हमने ये समझा ही नहीं। अरे चेतना कहां रखी हुई है? गुरुत्वाकर्षण, गुरु तुझसे आकर्षण। गुरु, किसी को परमात्मा मानना, किसी को गुरु मानना, किसी के चरणों में रहना, किसी को फॉलो करना आता ही नहीं। किसी के नहीं सुनेंगे भैया, हम ना सुनते। मैं, अहंकार, झुकना नहीं आता, समर्पण नहीं आता। इस पीस को जानने के पश्चात ही आपका तीसरा नेत्र काम करेगा, थर्ड आई। थर्ड आई परमात्मा के सबसे क्लोज है, यह है परमात्मा, सहस्रारा, सहस्रारा चक्र, थर्ड आई शिव, तीसरा नेत्र सबसे क्लोज। अगर आपने बॉदर ना करने की कला सीख ली, छोटा बच्चा होता है, घर में कुछ भी चल रहा है वो सो जाता है जहां सोना है, टीवी चल रहा है सो जाएगा, आग लग रही है मर रहे हैं, वो अपना खाना खाता है। महास्वार्थी संत भी यही होता है, किसी से लेना देना नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। एक राजा एक बार युद्ध पे गया और युद्ध करते कराते खूब लड़ाई हुई, खूब झंझट हुआ और उसकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी पराजय हुई। जैसे तैसे बची कुची सेना के साथ लौट के आया, जंगल में आश्रय लिया। जंगल में एक संत की कुटिया थी, वहीं आश्रय मिला। संत ने कहा आओ बेटा खाओ, तुम भी खाओ, जंगल में इतना कुछ है। जैसे कहे संगत का फर्क पड़ता है, दूसरे के साथ इन्फेक्शन हो ही जाता है। संत के साथ रहते रहते धीरे धीरे उसके मन में शांति आ गई। तो बोला मैंने बहुत बड़ा युद्ध हारा है। बोले बेटा तूने नहीं हारा, तेरे अहंकार ने हारा है। बोले हाँ जी, मैं बहुत घमंड में था, बहुत नीचे के चक्कर पे था कि मैं तो हरा दूंगा। बोले अब क्या है बेटा? बोले अब मैं बहुत ऊपर के चक्कर पे हूं, बड़ी शांति है। बोले अब क्या चाहता है? बोले अब मैं सोचता हूं युद्ध करके वापस लिया जाए राज्य। बोले बेटा कैसे लड़ेगा? बोले शांति से लड़ूंगा जी, पूरा ध्यान रखते हुए। बोले शाबाश, तुम लड़ भी सकते हो, ऊपर के चक्कर पे रह के नीचे के सब चक्करों का काम कर सकते हो। बोले आशीर्वाद दो। तो उसने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला बेटा ये समय भी बीत जाएगा। बोले महाराज जब मैं आया था तब भी आपने यही कहा था कि बेटा ये समय भी बीत जाएगा। बोले देख लो बेटा, आज इतने महीनों हो गए और तुम्हारा वो समय बीत गया जब तुम लुटे पिटे, खून से लथपथ, घायल सिपाहियों के साथ शरीर से जर्जर हालात में आए थे। देखो वो बीत गया ना। बोले हाँ ये तो है। फिर उसने सेना इकट्ठी करी, फिर शत्रु के ऊपर आक्रमण किया और जबरदस्त विजय प्राप्त हुई। बोले सबसे पहले संत का आशीर्वाद दूंगा। गया उसकी कुटिया में, उसके चरणों में लेटा कि गुरुवर जीत हो गई, आशीर्वाद दीजिए। उसने फिर सिर पे हाथ रखा। बोले बेटा ये समय भी बीत जाएगा। उसने कहा यानी कि? बोले जिंदा रहेगा बेटा हमेशा, चलायमान है, क्योंकि तेरी चेतना में पुनः अहंकार आ रहा है। कितना मजेदार है ना, मनुष्य बार बार ऊपर नीचे की फ्लोर पे नाचता रहता है। बोले अब बेटा तुझे धीरे धीरे घमंड आ रहा है, आएगा और देखना जैसे ही तू नीचे जाएगा फिर हार जाएगा, फिर जब तू दोबारा शांत होगा फिर जीत जाएगा। यही हार यही जीत परिवार में, समाज में, जीवन में चलती रहती है। जरा सा पैसा आया, पागल हो गए, मजा आ गया, अब पिटाई हुई, अब लॉस हुए, पैसे हुए, होते ही नहीं तो लॉस भी ना होते। अब पैसे आ गए, बच्चे भी अय्याश हो गए, वेस्ट भी हो गया, जुआ भी खेल ली। क्यों? अहंकार आ गया। पैसा आया, अहंकार नाम की चीज नहीं आई,
गुरु अपने स्थान पर है, आपकी ग्रेविटी अपने में है, जैसे थे वैसे ही स्थित प्रज्ञ, आपकी चेतना में परिवर्तन नहीं है। यही कृष्ण ने कहा स्थित प्रज्ञ में, कि प्रज्ञा आपकी स्थित है, कॉन्शियसनेस वही है जहां थी। तो आप बदले ही नहीं, आप बदले नहीं, नोटों का ढेर लग जाएगा, ना चोर ले जाएगा, ना वेस्ट होंगे, ना खराबी होगी, मौज है परमात्मा की, जो मर्जी करो, फिर चाहे पार्टी करो, अय्याशी भी करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो करने के बाद भी स्थित प्रज्ञ हो, अपनी चेतना में वहीं स्थापित हो जहां शुरुआत में थे। आपकी चेतना ही आपके जीवन को डिसाइड करती है कि आपका जीवन कहां जाएगा। हमारे जीवन में हमारी चेतना की बर्बादी के लिए जबरदस्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा ये पड़े हुए हैं। ये हमें पुल बैक करते हैं, शनि नीचे की ओर खींचता है। एक बहुत बड़े नगर के अंदर बहुत बड़ा जलाशय था, वहां से लोग शुद्ध जल लेते थे, पूजा पाठ के काम करते थे, नहाना धोना, जगह जगह भेजना। एक दिन उस जलाशय में बहुत जबरदस्त बदबू आई, देखा तो उसमें 3 कुत्ते मरे हुए। गांव वालों ने कहा यार ये तो कमाल हो गया, ये तो बहुत गंदा हाल है, हमारा तो पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ से पानी लेने, ये तो खराब हो गया, क्या करें? बोले इसकी शुद्धि कराओ, ज्ञानी के पास चलते हैं। ज्ञानी महाराज थे वहां। बोले जी बड़ी समस्या हो गई है, हमारे जलाशय में 3 कुत्ते गिर गए हैं। बोले अरे वो तो पवित्र जल है, तो बेटा उसकी शुद्धि करो। बोले महाराज करते हैं, आज्ञा दीजिए, क्या करें? बोले पहले तो बेटा गंगा जल छिड़को सारे में, उसमें सारे में गंगा जल छिड़का, दाएं बाएं किया, 3 दिन बाद आए, क्या हुआ बेटा? महाराज ये तो शुद्ध हुआ ही नहीं। बेटा क्या करते हो? अच्छा चलो कोई नहीं, एक अनुष्ठान करा लेते हैं बेटा थोड़ा सा। बोले ठीक है जी, अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान हो गया शुरू, 1 हफ्ता अनुष्ठान चला। बोले जी पहले से भी ज्यादा दुर्गंध है, बहुत ही बुरा हाल है। बोले बेटा ऐसा हो नहीं सकता, हम देव को भी कह रहे, चलो कुल देवता के यहाँ हाजिरी लगा के आते हैं। सारे के सारे कुल देवता के यहाँ हाजिरी लगाने गए, खूब जोर शोर से वहां बैंड बाजा धूम धाम भोज कराया। बोले कुल देवता प्रसन्न है, हाजी प्रसन्न है। बोले बाबा जी कर तो रहे, लेकिन अब तो दुर्गंध और खराबी, पानी इतना गंदा हो गया पूछो ही नहीं। बोले बेटा ऐसा हो नहीं सकता, पर ये बताओ वो 3 कुत्ते कहाँ हैं? वो निकाले थे? बोले जी वो तो वहीं पड़े हैं। बोले तो तुम पागल हो क्या? तुमने गंदगी हटाई नहीं और शुद्धि के लिए लग गए, पहले वो तो हटाओ। बोले महाराज हमें तो समझ ही नहीं। हम मनुष्य भी अपने अंदर क्रोध, लोभ और अहंकार के 3 कुत्ते पाल के रखते हैं, इनको कभी नहीं निकालते। हर हफ्ते हरिद्वार जाते हैं, हर महीने जय अम्बे वैष्णो माता की यात्रा, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं हर मंगलवार। अपनी तो हनुमान बाबा के साथ सलाम होती है भाई, ऐसे ऐसे डायलॉग बोलते हैं लोग टॉर में। अंदर के कुत्ते निकाले, वो कभी नहीं निकाले। खूब बातें करी, खूब बढ़िया बढ़िया मैसेज भेज दिए, फेसबुक व्हाट्सएप। समाज में ये होना चाहिए, परिवार में ही प्रेम होना चाहिए, सबको क्षमा करो, उसके साथ चलो, इसके साथ मत चलो, फलाना करो, खूब लेक्चर। और अभी फोन पे बात करो तो दे मार बहन। कुत्ते अंदर रखे हुए, आपने इन कुत्तों से छुटकारा पाया, ये कुत्ते आपके साथ आपको बर्बाद कर देंगे, ये नहीं छोड़ते हम। आपके गुरु स्थान में कहीं से अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, आपको फॉलो करना ही है। आपके जीवन में मित्रता, प्रेम, शांति ये फ्री गिफ्ट मिलेगी सर, क्योंकि इनको गुरु खींचता है अपनी ओर। सर मेरे दिमाग में ना फर्स्ट हाफ से एक क्वेश्चन कौनता जा रहा है बार बार, इतने सालों से रखा हुआ। बोलो मेरे को ना सर, डॉक्टर स्ट्रेंज में जो उसकी फर्स्ट पार्ट में गुरु होती है ना उनकी, तो जो डार्क साइड से ताकत लेके, तो ये जो मैनेजिंग है, यहाँ से हमने खींचा, वहां से पावर ली, फिर हम करें। हम पूरी क्लास में हम ये बात कर रहे हैं कि ये चीज को ध्यान नहीं देना और वो चीज पे देखना है, सूरज की तरफ देखना है, इस तरफ नहीं जाना। लेकिन जब हमने यहां से ताकत लेनी है तब तो हमें यहां देखना पड़ेगा, और तब इस चीज का खतरा भी साथ साथ है कि हम यहां हमारा घोड़ा फंस सकता है, क्योंकि अब इलाके में है तो इलाके का रंग रूप तुम्हें छुएगा। तो ये चीज की वर्किंग और बैलेंसिंग को कैसे अचीव किया था उस मूवी में, और हम कैसे करें? क्यों पूछते इतने मुश्किल क्वेश्चन? इनका क्वेश्चन है कि जी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आई थी पार्ट 1, उसके अंदर गुरु माँ होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, मस्ट वॉच। ये सब स्पिरिचुअल मूवीज हैं, जरूर देखो, बहुत सुंदर है, हिंदी में भी है। उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की गुरु माँ होती है, वो बहुत शक्तिशाली होती है, वो देखोगे आंखों के लिए पार्टी है। वो ऐसे ऐसे डायमेंशंस खोल देती है कि वहां मनुष्य ट्रैप हो सकता है, जा सकता है, टाइम को कंट्रोल करना, बड़ा कुछ प्यारी जगह, प्यारे सीन्स हैं उसमें। तो उसमें वो गुरु माता, आखिर में ये पता लगता है कि वो पता चलता है कि वो काले क्षेत्र से, यानी डार्क एनर्जी को, डार्क एरिया से, बुरी एनर्जीज, बुरी आत्माओं की शक्ति को खींचती थी और अच्छे कार्य के लिए यूज करती थी। तो सबको पता लगता है यार, ये तो कहती थी यहाँ पे रहना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, और ये तो बिल्कुल छूनी नहीं है, ये तो इलाके को टोटली अवॉइड करना है। और यार ये क्या कर रही है, ये तो खुद ही साला वहां से
पाप को बुला रही है, बुरी एनर्जीज को बुला रही है। बाद में डोरे मामू नाम का वो आता है डार्क एनर्जी, पूरी फिल्म बड़ी प्यारी है वो। तो वो डार्क एनर्जी को हम खींचे, शक्ति तो भयंकर है। ये सारी की सारी जो जेडाई मूवीज है, स्टार वॉर्स, वो डार्क एनर्जी के ऊपर है। सब के सब काले क्षेत्र से अंधकार की एनर्जी, शक्ति, शनि की शक्ति के ऊपर है। वो यहां से एनर्जी खींचती है और काम इधर करती है। तो ये करना क्या है, इसको बचना कैसे, याद रखिए, आपको सूर्य की ओर देखना है, इसको भूलना नहीं है। ये पीछे पीछे चलते रहेंगे। इसे हमने अपने क्लासेस के अंदर बात छड़ के कहा है लॉलीपॉप। मुन्ना लॉलीपॉप फेंकता रहेगा, लपकते रहो रखते रहो, लपकते रहो रखते रहो। वो कहेगा मैं वापस ले लूंगा, बोलो ये ले, वो कहेगा 2 ले ले। फिर कहेगा 3 वापस ले लूंगा, बोले 3 ले ले, वो 400 देगा। फिर वो कहेगा 400 छीनू, आपको कहा 400 ले ले, वो 4 लाख देगा। जब तक आप कहते रहोगे हाँ ले ले, वो लेगा। वो आपके ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंचाएगा आपको एक दिन कि भाई 4 करोड़ पे फंसा बंदा, हाँ फंस गया। फिर आपके 4 करोड़ खींच के हार्ट अटैक देगा आपको। आप नीचे चले गए, आप यहां से, ये हृदय है, ये गला है, आप यहां से नीचे चले गए, आपके किडनी, लिवर, हार्ट, गला, सिर टोटली अनप्रोटेक्टेड है। ये बीमारियां लगती ही तब है, हार्ट अटैक होता ही तब है। हाय मेरा ये लुट गया, अब नीचे क्यों, ऊपर ही रहो ना। ऊपर कैसे रहना है, काली एनर्जी की ओर मत जाओ। डरना, घबराना, कोसना, कल्पना, ये आएगी ही, ये आपको फॉलो करेगी ही। ऑब्जर्वेशन बढ़ाते जाओ, अवॉइड करने का भी जरूरत, अवॉइड नहीं करना, ये शब्द गलत है। वही एनर्जी हम दे रहे हैं, फिर हम अवॉइड कर रहे हैं। हमने उसकी ओर देखे, मुड़े और कहा तू मत आ, एनर्जी आ गई। वो कहेगा मेरे को देख रहे हैं बस। वो कहानी है ना कि एक लड़की जाती थी घर से निकल के, तो एक चौराहा क्रॉस करती थी, तो वहां लड़के खड़े होते थे, तो रोज देखते थे, तो उसको गालियां बकती थी लड़कों को, वो मुंह कुत्ते, जब देखो इधर उधर देखते रहते हैं। तो वहां पर एक नया हैंडसम लड़का आ गया, वो भी ग्रुप में खड़ा होता था, गप्पे मारता रहता था। तो उसने देखा, अगले दिन बोले हाँ नया लड़का आया, नया पंछी, मुंह कुत्ते देखते रहते हैं। उसने देखा लेकिन वो नहीं देखा। 4 दिन बाद उसकी सहेली ने पूछा, बड़ी उदास आई है कॉलेज, क्या चक्कर है? बोले मुंह एक कुत्ता, वो देखता ही नहीं। ये गहरी बात है कि किसी हालत के अंदर ये छोड़ेगा नहीं, ये छोड़ेगा नहीं आपको। शनि बृहस्पति को नहीं छोड़ेगा, और शनि की कृपा से ही बृहस्पति संभला हुआ है, क्योंकि बृहस्पति को इतना संभालना भी जरूरी है, नहीं तो हमें निकल जाएगा। ये अहंकार बन के पूरी सृष्टि को नोच लेता है। इसलिए अहंकार बड़ी भयंकर चीज है। जब हम 3 कुत्ते हैं, ये लोभ, क्रोध और अहंकार, ये है 3 कुत्ते बृहस्पति के। जो शनि के कुत्ते हैं वो अलग है, 3 अलग अलग, वो ईर्ष्या इत्यादि है। इसलिए जब शनि मेल जो फीमेल कुत्ते वाले होते हैं, जब ईर्ष्या आती है तो स्त्री का बदले पे नागिन इत्यादि बहुत सारे खतरनाक सीरियल बने हुए हैं। मैं तो देखता ही नहीं इसलिए। कौन डरे, कौन डर डर के जिए खौफ के साए में। कोई क्वेश्चन है, बोलो। तो भैया भीतर की यात्रा के साथ तमस ऐसे ही बैलेंस की जा सकती है? भीतर की यात्रा के साथ तमस ऐसे ही बैलेंस की जा सकती है। फिर तमस को बैलेंस करने में लग गए। जो तमस आ रही है, चल रही है, उसे बहने दो, उसको छेड़ना ही नहीं, छूना ही नहीं। वो बहती रहेगी, उसे एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, इतना मिर्च तो चाहिए, इतना नमक तो चाहिए यार, क्या फर्क पड़ता है। और अगर तमस बढ़ानी हो तो? तमस बढ़ानी हो तो क्या करें, पार्टी करो यार, आओ मेरे साथ पार्टी करो, बॉटल शटल मुर्गा लेके आना। अरे ठीक मान भी गया है, तो ये क्या बात है, इतनी जल्दी मान गया, तमस का मजा ही नहीं आया। तमस बहुत कमाल की चीज है, दूसरे का छीन लो, कलेश कर लो, अय्याशी कर लो। ये आपको पता मजे की बात, धरती पे हमारे संसार में सिर्फ शराब, सिगरेट और शहद, 3 चीजें ऐसी जो खराब नहीं हो सकती 100 साल में भी, 1000 साल में भी। ये तमस की चीजें हैं। बाकी सब सतोगुण की, रजोगुण की चीजें खराब हो जाती, ये खराब नहीं हो सकती। कहते ना जितनी पुरानी शराब उतनी अच्छी। ये क्या बात हुई, ये जाएगा थोड़ी। ये डार्क एनर्जी माइनस, बिना इलेक्ट्रॉन के कोई सर्वाइवल ही नहीं है। प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस व्यर्थ है। जब न्यूट्रॉन पहले एटम के अंदर, जब पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, पहले इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, पहले तमस आती है। बिना तमस के जीवन असंभव है। क्वेश्चन है? हाँ जी बोलिए। सर जैसे कई जगहों पर ऐसे बताते हैं कि आहार से भी बहुत फर्क पड़ता है तमस और ऐसे, तो आहार शुद्धि भी कोई चीज होती है इस चीज में, या फिर जैसे चलते हैं? बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है ये, कि ये कहा जाता है कि आहार के द्वारा भी हमारे जीवन में सतोगुण तमोगुण की कहानी चलती है। तो क्या इससे भी फर्क पड़ता है?
हिटलर जैसा आदमी में एक धेले की तमस नहीं थी, उसकी स्त्री भी एक ही थी, एक धेले की दारू नहीं, सिगरेट नहीं, कोई तंबाकू नशा कुछ नहीं, और वो हिटलर था। आप सोच के चले कि तमस का प्रश्न पूछा इन्होंने कि आहार से फर्क पड़ता है, 101% पड़ता है। वो बॉडी का ब्रेन है, बॉडी के ब्रेन के द्वारा आप अपने अंदर तमस को ऑन कर रहे हो। सोचो हमारा माइंड कितना पावरफुल है, बुद्धि कितनी स्ट्रांग है, स्पेस एलिमेंट कितना ताकतवर है, अनलिमिटेड होता है, कि अगर हमने अपनी चेतना को सेट कर लिया तो क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, इसके नीचे पेट नहीं जानता। आपने यहां से ठीक कर लिया, आप उल्टा पुल्टा सीधा जो मर्जी खा लो, आपके अंदर तमस वमस सब जेब में है। आपको सीधी सी बातें समझनी, मेरी चेतना गुरु चक्र पे है जो नाभि के नीचे होता है। इसीलिए हमारे अंदर मानसिक मनोमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। अन्नमय बाहर का है जो काया दिखती है, प्राणमय सांस का है, ये जो सांस चल रही है, और मनोमय मन मुन्ना का कोश है जो हमारे प्रारब्ध है, पूर्व जन्म के संस्कार है, लेन देन जिसमें इम्प्रिंटेड है, ये तो होगा ही, 12% कोई बदल नहीं सकता धरती पे। उस मनोमय कोश के अंदर जाएगा ज्ञानमय ज्ञान। अगर ज्ञान हो गया तो जेब में मुन्ना भी, मुन्ना हाथ जोड़ के आपके पीछे चलेगा, हाथ जोड़ के शनि पीछे चलेगा। शनि सूर्य का पुत्र है, सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार, बाप बेटे की नहीं बनती। ये शब्द क्यों बनाया है? अरे भाई अंधकार जब होगा तो प्रकाश नहीं होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं होगा, ये बातें बना रखी हैं। सर क्वेश्चन है, हाँ। गुरुजी क्या गुरुकुल में जाने की कोई उम्र है या किसी भी उम्र में जा सकते हैं? गुरुकुल की खोज कहाँ करें? ये कह रहे हैं गुरुकुल में जाने की कोई उम्र है या कभी भी जा सकते हैं। गुरुकुल की खोज कहाँ करें? देखो गुरुकुल को समझो, गुरु जैसे हो गया, गुरु जैसे, चलो मैं हो गया अच्छा कूल, कूल यो मैन, यो वाला, ठीक है, कूल हो गया। तो आपको कूल गुरु मिल गया, तो अब आपके ऊपर है, आप फॉलो करके दिखाओ। अगर आपने फॉलो कर लिया तो पता चलेगा कि आप गुरुकुल में हो कि नहीं। यानी कि ना कोई एज है ना स्टेज है, आपकी खोपड़ी का खेल है, फॉलो कर सकते हो किसी को भी जो आपको कूल लगता है और गुरु जैसा महसूस हो, वहीं से आपका गुरुकुल स्टार्ट हो जाएगा। और आपकी कोई उम्र नहीं है, क्योंकि शरीर की तो उम्र होती है, खोपड़ी की तो उम्र ही नहीं है। 60 साल के बच्चे भी होते हैं, कई 20 साल के समझदार भी होते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। रिसेंटली मेरे पास एक आर्मी के बड़े अच्छे पोस्ट के बंदे आ गए, नाम नहीं ले सकते बस क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला जी मैं तो बख्शता नहीं किसी को, मैं तो अपने सुपीरियर्स को भी सुना देता हूं। मैंने कहा कौन सुनाता है? अब हमारे पल्ले फंस गए, गुरु जी के पल्ले फंसोगे तो बचोगे कैसे? वैसे ही मेरा तो घमंड बहुत है, मुझे मजा बहुत आता है पेल देने में। हाँ जी, बोले कि जी, मैंने कहा कौन है जो बर्दाश्त नहीं करता? जी मैं हूं, मेरे को बर्दाश्त नहीं। ये कौन है? मैं हूं जी, मैं कौन है? कौन चला रहा है इस मैं को? मेरा दिमाग चला रहा है, मेरा दिमाग। तो किसी अच्छी नहीं लगती बात, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो लेक्चर निकल गया, बस ऐसे गीता ही गीता निकल जाती है, आंसू निकल आते हैं, नैन कटोरे पर आए कि भाई ये मुझे कौन है? हम सबके पास एक मुझे है। उस व्यक्ति के मुझे को ये अच्छा नहीं लगता, उसका दिमाग उसका मुझे बताता है ये बातें अच्छी नहीं होती, ये सही नहीं होती। और ये मुझे 5 साल पहले कोई और मुझे था, तब उसको कोई और बात अच्छी नहीं लगती थी। यही वाला मुझे कुछ और हो जाएगा उसका 5 साल के बाद, तब उसे कोई और बातें अच्छी बुरी लगेंगी। इस मुझे का खेल है, ये मुझे स्थित है ही नहीं, ये मुझे फिक्स नहीं है। तो हम होते कौन है फैसला करने वाले? जायज क्या है, सही क्या है? कृष्ण ने एक भी जायज काम नहीं किया, सारे जरूरी काम किए। तो मुझे ये लगा बहुत से मुझे हैं, मुझे मतलब मेरा मुझे नहीं, सबका मुझे। हमारे अंदर का मुझे कहता है कृष्ण ने बड़ा गलत किया यार, जिसका मुझे जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे मुझे को अच्छा बुरा लग रहा है। यार रुक्मणी को उठा के ले गए, ये कोई बात हुई? एडवेंचर देखो मैन, क्या एडवेंचर है। बंदे ने कहा इट्स वन लाइफ, भाई अपन एक अपहरण भी करेंगे, एक बंदी उठा ली, मजा आ गया यार, अपहरण भी कर लिया, लीला तो कोई समझेगा नहीं। अच्छा बोले यार धोखा दे दिया, कर्ण को मरवा दिया, एडवेंचर मैन। जो बंदा मर नहीं सकता साले को धोखे से फेल दो। फिर भीष्म पितामह को ऐसी तैसी कर दी, एडवेंचर, बहुत लंबा जी लिया, फालतू कर लिया, टपक। एडवेंचर देखो जायज है कहीं भी? कहीं जायज नहीं है। काले बाण को भगा के साला मुचुकुंद के थ्रू मरवा दिया। क्या है यार ये? कृष्ण रणछोड़दास बन गए, बदनामी भी ले ली। एडवेंचर देखो बंदे का, बोले यार बदनामी भी होनी चाहिए, बदनामी भी ले ली। तभी तो परम आत्मा है वो। कौन सा रस नहीं है उस कृष्ण चेतना में? उसने ये एडवेंचर भी ले लिया।
उसने कोई जायज काम नहीं, सारे जरूरी काम किए और सबको गिनवा दिया, तेरा इस जन्म का था, तेरा उस जन्म का, तेरा उस जन्म का। पाप पुण्य समाप्त कर दिए। आपकी चेतना कहाँ है? स्थित प्रज्ञ। मेरे साथ बुराई हुई, मेरा नाम बदनाम हुआ, आज तक लोग सबका अपना अपना मुझे बोलता है 16,000 रानियां, कृष्ण चरित्रहीनता, एडवेंचर मैन, चरित्रहीन होने में नंबर 1, हर चीज में टॉप पे है। ये बच्चा हमारा टॉप पे ही है, फेल भी टॉप पे होता है, इसको माइनस मार्क्स देता है टीचर। कोई अच्छाई बुराई नाम बदनाम की परवाह ही नहीं, डू नॉट बॉदर। शिव स्थापित है कृष्ण में, थर्ड आई काम करती है। कहां से इतनी कॉमन सेंस थी, कहां से इतना पता था यार? कौन चला रहा था कृष्ण का रथ? अहम ब्रह्मास्मि, वो स्वयं ही रथ के साथ अमलगमेट हो गए, एक ही हो गए। द्वैत का सिद्धांत ही समाप्त कर दिया कृष्ण ने। क्या क्या तरीका है सिखाने का। हमारा मुझे सबसे बड़ा धोखेबाज है। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे वो बुरा लगता है, मैं घर में ऐसे मत रखो, ये बर्तन ठीक नहीं है, जूते टेढ़े रखे हैं, पेन वैसे क्यों नहीं है। आई एंजॉय मैन एडवेंचर। कूल, आपको कूल होना है। कूल, कूल का मतलब ठंडे, ये गर्म ही नहीं होता, या पागल ही नहीं होते, दिमाग खराब ही नहीं होता, शांत मस्त। कितना बढ़िया। सूरज ज्यादा गर्म हो जाए क्या करेगा? फूक के रेगिस्तान बना देगा। कूल मैन, मजे मजे आ रहा है, अच्छा अच्छा, ठंडी ठंडी सर्दी है, बढ़िया बढ़िया धूप है, कितना मजा लग रहा है। आपको कूल रहना है। आपकी लाइफ में बहुत से लफड़े आएंगे। अभी रास्ते पे रिक्शे वाला मिल जाएगा, नुक्कड़ के ऊपर कोई काम वाला मिल जाएगा, फिर प्रेस वाली मिल जाएगी, घर में काम वाली। बस एक एक सेकंड में दूसरे का लोन ले लेते हो। कलेश, तू कलेश दे, हाँ दे, और खुद बीमार। हाँ तू बता, तूने क्या माथा फोड़ना मेरे से? मैंने तेरे साथ माथा फोड़ा, हाय मुझे तुझ पे दया आ गई। अरे दूसरों की ऊर्जा क्यों लोन ले रहे हो? कोई यूरेनस पे बैठा है, कोई नेपच्यून पे, उसे गले लगा रहे हो। संगत का असर है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इन्फेक्शन फैला रहे हैं, सबको इन्फेक्शन हो रहा है। इतना बड़ा सूर्य बैठा है ना ये अंतरिक्ष में, इतना बड़ा सूर्य है ना अंतरिक्ष में, ये तो छोटी फोटो बन गई हमारी, ये घसीट रहा है ना सबको। इतना बड़ा बृहस्पति है, ये साथ साथ चल रहा है लेकिन घसीट रहा है ना सबको। ऐसे ही आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। महफिल में जाओ, 50 लोग खड़े हैं, आपकी ऑरा इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी स्पेस एलिमेंट हो आप में, सारी दुनिया को अपनी ओर घसीट लोगे। लोग फॉलो करेंगे आपके पीछे, आपके चुंबक आपके मुंह में आपके पीछे भागेंगे। राजेश खन्ना, देवानंद के जमाने लोग मरते थे, उनके लिए पागल होने को तैयार थे। क्या चुंबक होगा? कहां गए ये सभी लोग? कहां गए इतने बड़े बड़े मैग्नानिमस ऑरा वाले लोग? मोदी जी की ऑरा देखो, सारी दुनिया पागल हो रखी है। किस किस देश के प्रधानमंत्रियों ने पैर नहीं छू लिए मोदी के? किस किस देश के लोगों ने हाथ जोड़ के अपने यहाँ का सबसे बड़ा सम्मान और पुरस्कार नहीं दे दिया? कैसे है यार इतनी बड़ी ऑरा? क्योंकि वो व्यक्ति इधर भागता ही नहीं, ये पीछे भाग रहा है, सब पीछे भाग रहे हैं। कोई हेट्रेड नहीं है, कोई कलेश नहीं है, कोई किसी ने कुछ बोला उसके प्रति गाली नहीं है, सब गाली बकते हैं मोदी जी को। वो कहते हैं हाँ ये भी रख ले, खजाने में रख ले, किसी को मारने के काम आएगी, मैं तो लूंगा नहीं, रख लीजिए। उससे इफेक्ट ही नहीं है। डू नॉट बॉदर, आपको फर्क नहीं है। आप एक पल के लिए भी इंद्र वरुण यम और शनि के चंगुल में नहीं फंसे, साथ चल रहे हैं। प्रोटेक्शन की शील्ड यही बनाएंगे, पूरी होती है। और इदा पिंगला, ये नाड़ियां सुषुम्ना के साथ शुरू ही शनि से होती हैं। सबसे पहले डिजायर्स काम करेंगे, यहीं से मूलाधार से ही हमारी इच्छाएं चलेंगी, यहीं से कर्म बनता है। क्रिएटर कहाँ है? क्रिएटर, कुछ नया बनाने की शक्ति यहाँ है। जीवन के अंदर अपनी मानसिकता को ठीक करो। नजर लग जाती है कभी खुद की, लौंग रखो पास में, 9 लौंग साथ रखो। कभी किसी के साथ जेलेसी का खतरा है, कोई आपके लिए भला बुरा बोलता है, खराबी करता है, अपने कमरे में अपने घर में काली मिर्च रखो, 9 पीसेस। 9 ग्रह के लिए 9 बोलते, संख्या इस कारण है। आपको फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, लाभ चाहिए, चिंता आती है, टेंशन आती है, ये सब ग्रहों की चीजें हैं। तो बुद्ध होता है, बुद्ध यहाँ है, हरी इलायची रखो, फाइनेंशियल ग्रोथ वगैरह देती है। पर ये नहीं कि इसे नोट आ गए, नहीं, ये तुम्हारे चक्र को सेटल करने के लिए है। अब तुम्हें वहां स्थापित स्वयं रहना है, तुम्हें पागल नहीं होना है। ऐसे हजारों चीजें हैं, बहुत सारे टोटके हैं, उपाय हैं, पर ये हेल्प करने के लिए। आपका चश्मा आपके जीवन को नहीं बदलता, वो देखने की शक्ति देता है। बुरा देख लो, मर्जी है, अच्छा देख लो, पर बुरा भी साफ ही दिखेगा, इतनी फैसिलिटी जरूर होगी। बुरे में भी नंबर बनाओगे। आपको क्लियर होना है, सत्य पे रहो। लूटपाट, किसी के पैसे खा जाना, ये सब करके हम नीचे के चक्कर पे जाते हैं। चीजें रख लेना। आपको किसी ने पैसे दिए कि ये पैसे मैंने तुझे दिए हैं रामू को देने के लिए, और आपने रख लिए,
तो आपके डी हो गए रामू को देने बुला। लौंग इलायची वाले जो आपके उपाय हैं ये जनरिक हैं। देखो लौंग में इलायची, इलायची में इलायची। निकल गया ना, निकल गया ना। बस तभी तो ये जनरिक है, कोई नहीं। हाँ, जेनरिक। जेनरिक का मतलब सबके लिए। एक बंदे ने मांगेराम को बोला कि तेरा काम करा दूंगा, 10,000 रुपए लगेंगे। मांगेराम ने कहा अच्छा भाई 10,000 मैंने तुझे दे दिए, अब मेरे काम के लिए तू चला जा और करा दे। जिस अफसर को तूने मेरे को बोला 10,000 लगेंगे उसको तू 10,000 दे दियो। लेकिन इस बंदे ने इस अफसर को 5,000 दिए। मांगेराम ने सोचा 10 दिए और ये बीच में खा गया। अब ये 5,000 रुपए इसको दिए हुए इसने। अगर ये कहता 2,000 मेरी फीस है, 8,000 वो लेगा, तो क्लियर हिसाब था। हम नीचे के चक्र को टच ही नहीं कर रहे। इसने तो दे के 10 फ्री कर लिया। अगर ये भी रो रहा पै 2,000 फालतू ले लिए, तो 2,000 जो फालतू ले लिए, अब कॉस्मोस कहता है 2,000 इसको वापस लौटाऊंगा। अगर इसने बोला, अगर नहीं बोला, पहले एग्जांपल समझेंगे, तो इसने 10 दे दिए थे इसको। अब इसने कॉस्मोस के नजर में 10,000 दिए इसको। ये बिचौलिया है, दलाल है और ये ऑफिसर है। अब कॉस्मोस में हो गया भाई 10,000 जो है ऑफिसर के पास दिए मांगेराम ने। ये मांगेराम के 10,000 गए हैं ऑफिसर के पास। तो ऑफिसर के पास 10,000 गए हैं और 10,000 रुपए ऑफिसर को उसको देने हैं, लेकिन पहुंचे ही 5। अब मांगेराम की तरफ से 5,000 रुपए इसके ड्यू है, लेकिन वजन ले लिया इसने। दूसरे का वजन ले लेते ना हम। तेरा दुख देख लिया, तेरा सुख देख लिया, तेरा स्यापा, झूठ बोल के पैसे कमाया। अब कॉस्मोस कहता है भाई 5,000 रुपए पहले इसको देने हैं। इसको ये तो देगा नहीं, इसको देना चाहता ही नहीं, तो कैसे देगा? कॉस्मोस की ड्यूटी है इससे 5,000 लेके यहाँ पहुंचाने। इस अफसर को कोई बच्चा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, कहीं दिक्कत है, इस दलाल को कोई बीमारी आएगी, वो डॉक्टर के पास जाएगा, किसी पान वाले को पैसे देगा, 100 रुपए इसके खो जाएंगे, कहीं 1,000 रुपए का कुछ और लेन देन करेगा। ये पैसा कॉस्मोस इतनी बड़ी रचना रचेगा, गोल गोल घुमा घुमा के इसके पास 5,000 रुपए पहुंचाएगा। ये इसके तो फलेंगे नहीं, इसके फलेंगे नहीं, कभी भी नहीं फलेंगे इस जन्म में। इसलिए ऐसे लोग जो झूठ बोल के धोखा दे के पैसे कमाते हैं, रख लेते हैं, उनके वो भोग नहीं पाते। कॉस्मोस का बड़ी लंबी है, अगर डिटेलिंग करूं तो बिल्कुल बन जाएगी कि ये बीमार पड़ा, फिर इसकी बीमारी के अंदर रिपोर्ट में निकला ही कुछ नहीं, जिसके थ्रू उसने रिपोर्ट कराई उसके पास 500 रुपए कराए। 500 रुपए की रिपोर्ट जब उसने की, उसको घूम के किसी और को देने थे। सोन पापड़ी का डिब्बा है, उसने किसी को देने थे, फिर उसने घुमा करके इसको दे दिए, या इसके बच्चे तक पहुंच गए, इसके बच्चे के दोस्त ने इसे गिफ्ट कर दिए। पहुंचेंगे यहीं, कॉस्मोस पहुंचाएगा। सोन पापड़ी, मैंने अभी रिसेंटली किसी फ्रेंड को पूछा अपने, भाई दिवाली है भाई, क्या करना, तेरे को गिफ्ट देनी है? तो बोले भाई फिर मैं भी दूंगा। मैंने कहा तो तेरे पास सोन पापड़ी का डब्बा पहुंच गया मेरा। बोले ठीक है, वो मैंने उसको दे दिया। फिर मैंने कहा उसने किसको दिया? बोले उसने उसको दिया, नाम लेते गए। अच्छा उसका कहाँ गया? वो आपको दे गया। मैंने कहा ठीक हो गया यार, देन लेन बराबर, ना मैं तेरे घर आऊंगा ना तू आइयो, कौन फॉर्मेलिटियां करता फिर, झंझट मुकाओ। ये कॉस्मोस सब घुमा फिरा के बराबर कर देगा। अपनी अपनी एनर्जी सबके पास आती है। नीचे के क्षेत्र की कमाइयां मत करो, भोग ना पाओगे, वो बीमारी के लिए आया है। जिद करके शादी करोगे, बीमार पत्नी या पति मिलेगा, घर वालों से कलेश रहेगा, बाद में भी रोगे। नीचे के चक्र पे जाके जॉब नहीं लगानी। हाँ जी बोलो। Guruji, how to stay in the madhya marg? Munna gets excited and gets egoistic. So how to control it? Any exercises for it? How do we keep our gravity intact and strong? इसके साथ कैसे कंट्रोल करें, मध्यम मार्ग में कैसे रहे कि ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। हमारे शरीर का मध्यम कहाँ है? हमारा मध्य नाभि, नाभि के ना दाएं बाएं 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट करती हैं ऊर्जा को, भोजन को, ब्लड को, सारे वेसल्स। यानी हमें नाभि पे रहने की बात कर रहे हैं कि नाभि पे कैसे रहे। नाभि पे रहना यानी कि शनि के क्षेत्र में नहीं जाना और पागल भी नहीं होना फालतू के ज्ञान में, यानी कि जिंदगी से मित्रता करनी है। ब्रह्मचारी हनुमान नाभि के स्थान पे, इसका मतलब क्या? किसी से इन्वॉल्व नहीं, कोई भोग विलास ही नहीं, कोई लेन देन नहीं, यानी संसार के बड़े से बड़ा भोग और विलास हनुमान को आकर्षित नहीं करता। वो कहते हैं लीला है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं। तो इसके लिए नाभि पे रहने के लिए क्या करना है? ना भी, ना नहीं करनी किसी बात को, ना करनी ही नहीं लाइफ में, किसी से सड़ना ही नहीं, कुड़ना ही नहीं, कोई याद है वो भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, ना भी नहीं करनी। ये नाभि पे रहने का सूत्र है इसमें। इसलिए आपको बीवी बुरी लगती है, भाई बुरा लगता है, पति बुरा लगता है, बच्चे को, नौकरी, काम, ये बेकार, ना 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 ये नहीं करना। आप नीचे गिर जाओगे, बुरा तो कुछ लगना ही नहीं। अच्छा नहीं लग रहा कह रहा हूं मैं कि जी हाँ अच्छा लग रहा है जबरदस्ती,
ठीक है, जैसे ही आप ऐसे बन जाओगे, मुन्ना आपको लॉलीपॉप फेंक फेंक के चीजें देगा, तो सर वो यहाँ लपकते जाओ, वो खाते जाओ। यहाँ हम ना अवेयर होके कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो बुद्धू होता है, वो प्राकृतिक रूप से ऐसा नेचुरली, लेकिन उसका क्या हाल है, उसके गुण ये है कि बुरा मानते अच्छा मान जाता है, वो क्षमा करने की शक्ति है, यहाँ क्षमा करने की शक्ति है ना, नाभि पे। ये मध्यम मार्ग है, और इसके लिए क्या होता है, छोटे बच्चे के जैसा रहना है। मैंने शुरू में क्यों बोला बड़ी प्रसन्नता हुई इसके लिए, क्योंकि ये एक्टिव होता है बकवास करने से। हे बकवास जरूर करनी है, मस्त रहना है। हम मित्र के साथ क्या करते हैं, बकवास। सबसे फालतू चुटकले, सबसे बेकार की बकवास बातें कहां करते हैं, मित्रों के साथ। आपके जीवन में ऐसी स्थिति होनी चाहिए, हम कुछ भी बक सकते हैं, कुछ भी एक्सेप्ट हो जाएगा। जब ये स्थिति होती है, नाभि एक्टिवेट हो जाती है। ये मध्यम मार्ग है। इसलिए कृष्ण ने तो परवाह ही नहीं की ना, कोई परवाह नहीं है दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, क्या नहीं। कायदे से जीसस ने कोई परवाह नहीं की, मोहम्मद ने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने जो कहना था कह डाला। जीसस को उनके ही लोगों ने एक प्रकार से सूली पे चढ़ा दिया, कोई परवाह नहीं। हे परमात्मा, इनको माफ करना, इन्हें पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। ये विचित्र मानसिकता है। पर सर ये मेरे को नया क्वेश्चन आ गया, जब जीसस को इस तरीके से जो बहुत पॉजिटिव का एक्सट्रीम पे चले गए, वो भी तो बहुत नेगेटिव का एक्सट्रीम, वो डिस्ट्रॉय होते हैं और वो राक्षस बन जाते हैं, ये देवता बन जाते हैं। जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस को भी तो कैंसर से मृत्यु थी। सिखों के जो गुरु थे उनको औरंगजेब और मुगल्स ने टॉर्चर किया था। जो टू मच यहाँ चले गए, उनकी भी ग्रेविटी लूज हो जाएगी। इसीलिए सेट रहो, थोड़ी थोड़ी पिया करो मसाला, पीने पिलाने पे ध्यान, थोड़ी पिया करो। सर 3 क्वेश्चन लेते हैं लास्ट। 3 क्वेश्चन तो बेस्ट होते हैं। गुरुजी, अगर कफ को कम करना हो तो क्या करें, और ये बढ़ता क्यों है कफ क्यों बढ़ता है, कम करना तो क्या करें। कफ जो है ये एलर्जी की वजह से होता है। यार ये पूरा टॉपिक है, ये बहुत शॉर्ट में बताते हैं, बहुत डिटेल हो जाएगी हमारी लाइफ में। जब हमें ये होता है यार नहीं ये ठीक नहीं है, ऐसे नहीं, ये मुझसे स्वीकार नहीं जाएगा, तो ये मन बोल रहा है, मनोमय कोश। ये मनोमय कोश हमारे प्राणमय सांस वाले कोश, आपके डायग्राम चाहिए था पर समझ लो, सांस वाले एरिया से बहता हुआ शरीर पे आता है। पहले मन में आई बात, फिर सांस में आई, फिर हमारे शरीर पे आ गई। मन में जिस व्यक्ति से जिन बातों से एलर्जी है, वो एलर्जी शरीर पकड़ लेता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये होती है कि हम सुन नहीं सकते। कफ की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी उस व्यक्ति को आती है जो लिसनर नहीं है, सुन के राजी नहीं। उसे कुछ बोलो, वो पहले ही शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं बोलूंगा पहले ऐसे। उसकी बॉडी में एलर्जी आ जाती है और वो सेंसिटिव हो जाता है। उस सेंसिटिविटी के कारण से कफ आती है। और ये हटेगी कब, आपके इस इलाके में चेस्ट पर ठंड जम गई। ये इलाका क्या है, ये इलाके के ऊपर सब गर्म है और कफ यहां होती है। ये गर्म है ना, गर्मी, फायर, एयर, स्पेस, ये अग्नि तत्व है, जल तत्व है, और ये नीचे मिट्टी हो गई, भूमि, नीचे बर्फ है। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस याद करो, तो ये नीचे बर्फ है। अब ये बर्फ की ठंडक यहां आ गई, तो आपके दिल में क्या है, डर। दिल में क्या है, कलेश, नफरत, झगड़े, बुरी बात, गंदी बात। आपका ये एरिया रेशे से भर जाएगा, हवा को नहीं मिल रही ना जगह, इस कारण से आपको कफ है। ये ठीक होगी अग्नि से। सिर्फ अग्नि प्रज्वलित करो, या तो नाभि पे आओ, भाड़ में जाए सब कुछ। नाभि का शब्द है भाड़ में जाए, हृदय का है चलो कोई बात नहीं, गले का है चलो कभी ऐसे भी सही, फिर झावर ड्रिंक, ये ग्लास की मुझे आपके ये सत्य में करने से होगा, नहीं तो फिर भाप लो। ठीक, शरीर के थ्रू मनोमय कोश ठीक करना तो भाप लो। सेकंड क्वेश्चन सर, हम कैसे डील करें उनसे जो हमें चीट करते हैं बिजनेस में? शुड वी फाइट एंड डू बेस्ट टू गेट व्हाट दे हैव चीटेड अस ऑन एंड स्यू, और शैल वी लीव इट? प्लीज एडवाइस। कितनी प्यारी बात है, क्लास लंबी करके छोड़े। हम उन लोगों से कैसे डील करें जो लोग हमें चीट करते हैं। जो लोग हमें चीट करते हैं, असल में वो हमें चीट नहीं करते, वो हमें टीच करते हैं। चीटिंग क्या होती है, एक हिस्सा हमारे धन का वेस्टेज क्लास ऑफ मनी हाउ मच इज माइंड में है। यार ये बड़ी प्यारी कहानी है, रिपीट करनी पड़ेगी। अब ये क्या करे, सुनी सुनाई सुन लो यार। एक बार एक भिखारियों में भिखारी, टॉप का भिखारी, सबसे बड़ा भिखारी एक नगर में पहुंचा तड़पा हुआ। उसे भीख में भी भीख नहीं मिलती थी, जैसे तैसे भिखारियों से भीख मांग के गुजारा चलाता था। उसे पता चला यहाँ इस नगर का राजा बहुत दयालु है। वो कहता है मेरे यहाँ भिखारी भी आमंत्रित है, मैं भिखारी भी पाल लूंगा, मुझे कोई है तो नहीं, कुछ भिखारी भी होते ही हैं, ठीक है, मैं सम्राट हूं, मैं दूंगा।
परमात्मा हम सबको दे रहा, हम सब भिखारी तो है। वो राजा कहता मैं भी तो भिखारी हूं, मैं सम्राट भगवान से मांगता हूं। हर सम्राट अपने से बड़े सम्राट से मांगता ही है, तो हम सब भिखारी है। उसने कहा यार कमाल है भाई, कहाँ होते हैं राजा जी? बोले यार उनका पर्सनल उद्यान है, सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है, जंगल है उसमें, वहां जाते हैं यात्रा पे हर मंगलवार, और देवी के दर्शन के बाद लौटते हुए दान करते हैं, कोई भिखारी खाली नहीं छोड़ा उन्होंने। उसने कहा वहां जाए, बोले न प्रतिबंधित क्षेत्र है, सेना लगी होती है, राजा है भाई, शत्रु देश के लोग भी आ सकते हैं, मार सकते हैं। बोले नहीं यार मैंने भीख मांगनी है, मुझे तो जन्म जन्म का प्यास हो, मुझे मिलता कुछ नहीं। बोले भाई तेरे रिस्क है, चला जा, कहीं पकड़े गए मार दिए गए कि दूसरे देश के तो नहीं है। बोले मर जाएंगे, हम तो वैसे ही मरे हुए, हमें क्या फर्क पड़ेगा। छुपता छुपाता जंगल में एंट्री कर दीजिए उसने। फल फूल खाते खाते उसने 4 दिन गुजारा करा। मंगलवार आ गया अगले दिन, नालों नदी पहाड़ के पीछे कहीं कोने कोने छुपते छुपाते सैनिकों से गुप्तचरों से वो उस उद्यान में छुपा रहा। बहुत बड़ा टीला था, साथ में एक नाला था, वहां पास में पेड़ के नीचे वो छुप के बैठ गया। उसने कहा बस अब महाराज एक बार आ जाए, दर्शन हो जाए। मैं तो यार 4 दिन में इतना स्वस्थ और इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ, यहाँ की तो और ही बड़ी कमाल है, यहाँ की ऊर्जा ही बड़ी प्यारी है। मैं कहता हूँ कैसे होंगे भगवान, तो भगवान जैसे तो नहीं होंगे कहीं वो। मतलब मैंने सुना यार उनके रथ में तो मतलब 4 घोड़े आगे, 10 घोड़े उससे भी आगे, 20 किस्म के सैनिक, पैदल सेनापति, क्या क्या चलता है यार। वो सोने की तरह चमकता रथ है, मैंने देखा यार, हद हो गई यार, इतने लोग, कैसा राजा होगा यार। कहते हैं उसकी पोशाक बड़ी महंगी है, वो कल्पना में चला हुआ लग रहा, बस मैं तो भगवान विष्णु को ही देख लूंगा। अगला दिन आया, संजोग की बात, परमात्मा की भी शायद कृपा थी, पूरी की पूरी सृष्टि चाहती थी वो मिल जाए। राजा उसी पगडंडी की ओर से निकला कि आज इधर से निकलते हैं। क्या सुंदर हवा थी, सूरज अभी मध्यम मध्यम रोशनी लेके आया। बोले बस वापसी में मजमा लगाऊंगा लोगों का, साला खूब बैठूंगा, खूब बांटूंगा, आज तो बड़ा ही प्रसन्न हूं, मौसम बड़ा प्यारा है। निकलते निकलते देखा उसने हाथ जोड़ के बैठा हुआ, फटे कपड़ों में, पेड़ के नीचे नाले के पास एक बंदा बैठा है। उसने कहा यार ये कौन, ये कैसे प्रवेश कर गया आज? बोले यार आज सजा नहीं देनी किसी को, आज मन नहीं है, आज बड़ा ही अच्छा दिन है यार, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आज नहीं यार, आज नहीं। राजा ने रथ रोका, वो मंत्र मुग्ध राजा को देखे जाए, हाथ जोड़ के खड़ा है, पैर कांप रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं। बोले महाराज आपके दर्शन हो गए। बोले मांग क्या मांगता है, जन्म जन्म का भिखारी लगता है। बोले महाराज मैं बस भगवान मिल गए मुझे, आज मुझे कुछ नहीं। अरे बोल आज मैं प्रसन्न हूं, आज पता नहीं किस मूड में क्या हवा चली है महाराज। 4 दिन से आपके दर्शन को, कमाल देव कृपा है तुझ पे। 4 दिन से सैनिक नहीं ढूंढ पाए, तू बड़ा ही स्पेशल व्यक्ति है, कमाल है, ऐसा हुआ नहीं कभी, तुझे जो चाहिए बोल दे। बोले महाराज आपके दर्शन हो गए, क्या कमाल है, मांग ही कुछ नहीं रहा है यार, ये तो दिल जीत लिया इस भिखारी ने। राजा ने अपने पास से 4 चांदी के सिक्के उछाल दिए। बोले रख, अन्न देता हूं लोगों को, मैं कपड़े देता हूं, तुझे चांदी के सिक्के दिए। उसने कहा महाराज लपके चांदी के 4 सिक्के, इस छोटी उंगली में तांबे का सिक्का फंसा रखा था उसने, लपका लपकी में उछला उछली, चांदी चांदी, भाई दिमाग खराब। उसने सुन रखा था चांदी के सिक्के सफेद चमकते हैं, वो तांबे का सिक्का लुढ़क के नाले में गिर गया। और उसने संभाले, बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, पीछे देखे नाले में गिर गया, पीछे देखे नाले में गिर गया। 4 सिक्के, महाराज को देखूं किसको देखूं, भगवान क्या करूं मैं, महाराज मेरे तो जीवन सफल हो गया। इस मुट्ठी में 4 सिक्के लपके, नाली में उंगली घुसाने लगा। महाराज बोले क्या कर रहा है? महाराज तांबे का सिक्का गिर गया। अरे छोड़, आज मैं खुश हूं, आज नहीं सोच तू, मरने दे उसको तू। ये ले, थैली उछाल दी, चांदी के सिक्कों से भरी हुई, खनखनाती हुई, उसके हाथ में आए, उसके प्राण सूख गए, होठ डब डब सूख गए, गला रोंद गया। बोले मैं बोलूं क्या, इसमें चांदी के सिक्के भरे हुए। बोले खर्चूंगा कहां, इसको मैं रखूंगा कहां, ये मैं करूंगा क्या, ये महाराज ने क्या सजा दे दी मुझे। वो रखे 1 2 3 4 सिक्के और अंदर के 20 सिक्कों के साथ मिलाए, थैली कसी, महाराज को देखे, सिक्के देखे, पागल हो जाए। यह हाथ गया पीछे नाली में, फिर उंगली डाली, टटोल रहा है। महाराज ने कहा अरे क्या करता है? हाँ महाराज कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे चांदी के सिक्के मिले, क्या तांबों में उलझ रहा है? महाराज महाराज कृपा कृपा। महाराज आगे गए, हतप्रभ रह गया, कैसे भगवान जैसे महाराज थे, चांदी के सिक्कों के 4 सोच रहा था, पोटली फेंक गए। बोले ना, हे प्रभु, ध्यान आया, तांबे का सिक्का तो अंदर ही पड़ा। फिर घूमा, देखा, टटोला अच्छे से, पूरा हाथ डाला। महाराज आगे गए, बोले आज जो मैंने इसको सुख दिया है, स्वर्ग मिल गया इस आदमी को, इतना प्रसन्न देखा, लगता है कहते हैं वापिस मिलता है, मुझे भी स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं मिलेंगी यार, इंद्र के साथ ही ना बैठ जाऊं मैं, कहीं आसन मिल जाएगा इंद्र के साथ बैठने का। अरे देखूं तो पीछे कैसा उत्सव मना रहा है। गर्दन घुमाई महाराज ने,
वो नाली में आधा हाथ डाल के घुसा हुआ है, इस हाथ से पोटली पकड़ी हुई है चांदी के सिक्कों की। उसने कहा, अरे क्या कर रहा है तू? महाराज कुछ नहीं, तांबे का सिक्का। अरे रथ मोड़ो पीछे। रथ मोड़ के पीछे आए, बोले क्या ढूंढ रहा है तू? तृप्त नहीं हुआ, मजा नहीं आया। अगर इतनी बड़ी चांदी की पोटली दे के मजा नहीं, तो ये ले सोने की। सोने की मोहरे खनखना के गिरी, टन 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 आवाज। उसने कहा, मैं ऑलरेडी स्वर्ग में हूं, हो ही नहीं सकता ये राजा, और मेरी बात, ये कहानी नहीं है, सच हो ही नहीं सकता है, ये झूठ है। सोना कहां से आ गया? मैं चांदी को तड़पे मरा था, सोना, ये हो ही नहीं सकता, ये सत्य नहीं है, झूठ है, ये कहानी चल रही है। जब मैं सपने से उठूंगा देखूंगा बड़ा अच्छा सुंदर सपना चल रहा है, काश ये सच हो जाए। महाराज ने कहा, उठा संभाल। थैली में भरे उसने, क्या सोना दमकता हुआ, चांदी की मुस्कान फीकी उसके आगे। उसने कहा, जीवन सफल हो गया यार, ये राजा नहीं है, ये सम्राट है बस। राजा ने कहा, बस भागो भाई, बढ़ो आगे। महाराज आगे की ओर रथ लेके चले। बोले, यार इतना भयानक सुख हुआ है, मुझे लगता है विष्णु इंद्र को उठा के कहेगा, इसको बनाओ, ये अप्सराएं तो मेरे साथ ही रहेंगी, नया इंद्र मैं ही बनूंगा। इतना सुख दे डाला मैंने, इतना सुख ही नहीं देखा किसी को, इतना खुश। आज तो पलट के वापिस आएगा। कोने तक गए, बगीचे तक, माता के मंदिर के दर्शन किए। बोले, आज असीम आनंद है, चलो सेनापति रथ हाँ को उसी रास्ते चलेंगे, आज हमने किसी का कल्याण किया है। वहां गए तो उसने दोनों हाथ में चांदी और सोने की पोटली, एक हाथ में पकड़ी हुई दोनों थैलियां, और पूरा हाथ घुसा के नाली में घुसा हुआ है, तांबे का सिक्का ढूंढ रहा है। महाराज ने कहा, अरे क्या कर रहा है? महाराज, मेरा तांबे का सिक्का था एक। उसने कहा, उफ, क्या जन्म है मेरा, इतना दे के भी एक सुखी ना हुआ। सेनापति, 4 सिपाही ले जाओ, हाथ बांधो इसके, टांगे तोड़ दो इसकी, सोने की पोटली और चांदी की पोटली वापस छीनो, इधर लाओ। साले भतेरे गरीब में, दफा करो इस कमीने को। खूब टांग में डंडे बजाए उसके, और बोला, नाले में फेंक देना, सिक्का ढूंढता रहेगा। और महाराज अपने रथ के साथ आगे चले गए। दुनिया पड़ी थी, खूब बांटा, और वो तांबे के सिक्के में उलझा रह गया। तो भगवान की कहानी का मकसद ये कहने का कि भगवान हम लोगों को बहुत चांदी के सिक्के देता है। अब हमने किसी ने चीट कर लिया, तांबे का सिक्का नाली में गिर गया। चीट कब किया? जब हमें कुछ दिया ईश्वर ने। पहले तो चांदी के सिक्के दिए ना, तभी तो तांबे का सिक्का गिरेगा नीचे। यानी जब आपको चीट किया गया तब आपके पास कुछ आया था, और आने के बाद ना आप नीचे के चक्कर पे गिर गए। भगवान ने कहा, यार इसे संभालना नहीं आता, चलो इसे चांदी के देने, तांबे का छीन लो। भाई हम गए घर पे, हमें मांगे राम ने खाना खिलाने के लिए बिठा लिया, 2 चम्मच दाल डाली। हमने कहा, अरे बढ़िया नहीं है। मांगे राम ने कहा, अरे तो पनीर खिलाते हैं। उसने दाल निकाल ली और पनीर डाल दिया। अब हम रो रहे हैं, यार दाल निकाल ली, दाल के अबे तभी तो पनीर आया कटोरी में। भाई दाल की कटोरी हटाई, पनीर खिला दिया। लीजिए लीजिए लीजिए, जूस लाए, ये बढ़िया नहीं भाई साहब। अरे यार इसमें बढ़िया नहीं है। इनके लिए यार संतरे का लेकर आओ यार। पुराना ग्लास पकड़ लिया वापस, दूसरा ग्लास पकड़ा दिया। हम रो रहे, पुराना ग्लास चला गया, यार चीटिंग हो गई। आपको नया मिलना है तभी चीटिंग होगी, ये नियम बांध दो। अब जब चीटिंग हो गई, आपके पैसे गए, तो भगवान ने लेने थे, तांबे के लेगा तभी तो चांदी देगा, तभी तो सोना देगा। अब आपको कदर ही नहीं है। जिनके ने लिखा है कि चीटिंग हुई है लाइफ में, इनकी लाइफ इनसे पूछ सकते हैं हम। अभी बातों में हो रहा है कि आपकी लाइफ में बढ़ा कितना है। 100 रुपए लुटे थे आपके, 200-500 आए कि नहीं आए? आए हैं। अगर खोपड़ी में नहीं घुस रहा ना तो घुसा लो, नहीं तो भगवान इसे खींच लेगा और तांबे के सिक्के के साथ छोड़ देगा। तांबे के सिक्के भूल जाओ, दोस्त ने ठग लिए, बहन ले गई, बाप ले गया, मामा मार गया, मेरे दोस्त, ये तांबे के सिक्के हैं। जब जब तांबे के सिक्के खोते हैं नाली में, उसके बाद भगवान ने मकान, गाड़ी, बंगला, चीजें, पैसा दिया होता है। तांबे के सिक्के छोड़ दो, नहीं तो वो पीटेगा, टांगे तोड़वाएगा और वापस ले लेगा। सर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। छोटा बताना, मैं लंबी कहानी नहीं करूंगा। सर जब सांस पे ध्यान देने लगते हैं तो नींद आने लगती है, इसका क्या मतलब है? प्लीज। नींद आने लगती है, ध्यान लगा नहीं पाते। ये भी शातिर है लोग। जब सांस पे ध्यान देते हैं तो नींद क्यों आने लगती है? आप जब सांस पे ध्यान देते हैं ना, आपका सांस पे ध्यान देने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, आपके प्राणमय कोश पे ध्यान ऊर्जा चली गई। तो बृहस्पति महाराज प्राणमय कोश पे स्टेबल हो गए। शनि स्टेबल होता है जब, तो हम डरे होते हैं। जब नेपच्यून स्टेबल होता है सांस पे, तो हम घबराए होते हैं बड़ी बुरी तरह। आपने देखा होगा डरे हुए इंसान की सांस यहां चलती है इतनी सी, क्या करें, नीचे जाती ही नहीं, नीचे भरा हुआ है, कब्जा कर लिया गया है, ये बॉडी अपने आप करती है। तो जब सांस लेते हैं, लेटे हैं, तो आप देखेंगे आपके सांस, ये ऑब्जर्वेशन से होगा, आपका सांस नाभि पे जाके टच करता है। और एक समय आता है, ये एक्सरसाइज करते हैं लोग,
कि दिल की धड़कन जैसी धड़कन नाभि पे आ जाती है। जब दिल की धड़कन नाभि पे आ जाती है, उस क्षण आपकी नाभि के 2 उंगल नीचे जाके सांस टकरा रही होती है। ये सेक्स चक्र है। यहां पर आपके ऑटोमेटिकली फीमेल बॉडी और मेल बॉडी के लिए ऑटोमेटिकली रिजुविनेशन होती है रज और वीर्य की। इससे 7 चक्र का साइकिल पूरा होता है। जो भोजन किया हमने, उससे आपने खून बना, फ्लैश बना, हड्डी, मज्जा, मांस इत्यादि सब बनता, बोन मैरो वगैरह, ये 7 चक्र। इसे हम नीचे के चक्र पे जब सांस टकराती है, अपने आप टकराती है, तो बृहस्पति तक वो टच होती है। ऐसे में आपका अहंकार कब करना है, कैसे करना है, ये आपको अकल आ जाती है अपने आप। ऑटोमेटिकली आपकी कल्पना के क्षेत्र नीचे के टूट जाते हैं। आपकी बॉडी अपने आप टेम्परेचर गिरा देती है और आपकी बॉडी के सुस्त होते ही ब्रेन की स्पीड स्लो हो जाती है। जैसे ब्रेन की स्पीड स्लो होती है, सांस नाभि और उसके नीचे तक रहता है अटक के, ऑटोमेटिकली मुन्ना चुप, विचार बंद। जैसे ही विचार बंद, बॉडी की टेम्परेचर गिरी, आपको नींद नहीं आ जाती है ऑटोमेटिक। ये बड़ा कमाल का सूत्र है। इसीलिए सोने से पहले अपना प्रचार कर रहे हैं हम तो, हमारी क्लास के कान के टुकड़े लगा के सो जाओ, धांसू नींद आएगी। क्योंकि कुछ टाइम बाद मुन्ना कहेगा बड़ी भारी भारी बातें कर दी, समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। स्टोरी तो सुन लेगा वो, कहानी वानी सुनता है, अच्छा लगता है उसको। फिर कहेगा ये कौन सुने, बहुत भारी बात है, सो जाओ, वो सुला देगा। बॉडी की टेम्परेचर गिर जाएगी। और अगर 2 डिग्री गिरानी आपने सीख ली, तो आपके ये एक्स्ट्रा बात है, पर ये ज्ञान की जाननी चाहिए। आप डीप स्लीप में चले जाओगे। और मजे की बात, यदि आप पोटेंट रहना चाहते हैं, पोटेंट, इम्पोटेंसी और पोटेंसी, तो याद रखें कि आपके पुरुष शरीर के अंदर जो स्क्रोटल पाउच होता है, जहां टेस्टिकल्स रहते हैं, जहां पर नारायण है, जहां स्पर्म है, जिसके कारण जीवन आता है, जिसके कारण अलग अलग डीएनए के बच्चे पैदा होते हैं, उसकी टेम्परेचर 2 डिग्री कम होती है बॉडी से। और डीप स्लीप में होते ही वो हीलिंग स्टार्ट हो जाती है वहां। और वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं है, लोग तो सेक्स में घुसे रहते हैं, सेक्स के आगे आता नहीं, पर सेक्स भी सोचो, उसमें भी सुधार होगा। आपकी ऊर्जा ऑटोमेटिकली सुधरती है। हर चीज डीप साइंस है हमारे शास्त्रों की। एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसको हम मात्र मिथ या फालतू की बात कह दें। इसलिए सांस पे ध्यान देने से हमेशा अच्छी नींद आएगी। हाँ, सांस पे ध्यान दोगे तो बची कुछ नींद भी उड़ जाएगी, इसलिए उस पर ध्यान ना देना। ठीक हो गया जी, आज का कोटा पूरा कर दें। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय दिया आप सबने, और आप सब भी लगातार जुड़े रहे। थैंक यू सो मच भैया। बहुत धन्यवाद आपका, कृपा, प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।